ईर्ष्या, ईर्ष्या कैसे निकलेगी? पहला मैंने आपको बताया कृष्ण कथा श्रवण करने के फायदा, पहला है H फॉर मटेरियल हैंकरिंग, हैंकरिंग मतलब भौतिक इच्छा समाप्त हो जाएगी कृष्ण कथा सुनने से। E फॉर एनवी, एनवी मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। A फॉर एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब क्या है? टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है ना, टेंशन, डिप्रेशन या व्याकुलता, मन की चंचलता, मन बहुत इधर उधर भागता रहता है ना, तो ये व्याकुलता, चंचलता, मन हैरान परेशान रहता है हमेशा, कभी किसी की समस्या कभी कोई समस्या, एंग्जाइटी से मुक्त हो जाएंगे। तो ए फॉर एंग्जाइटी और आर फॉर रिलेशन, कृष्ण से संबंध स्थापित हो जाएगा। तो जब भी कोई हरि कथा सुने, ये चार उद्देश्यों को मन में रख करके ध्यान लगाएं उस कथा में, तो कथा में मन लगेगा, आपको पता लगेगा कि हरि कथा सुनने के क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं। कृष्ण से संबंध बन जाएगा। आर फॉर रिलेशन, HEAR, आर फॉर रिलेशन, कृष्ण से संबंध बन गया तो कृष्ण का स्मरण आसान होगा या मुश्किल होगा? तो यही आसान होगा। तो यही हमको करना है, हमारे को जीवन में कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास करना है। जैसे आप में से कोई गाड़ी चलाना जानता है? आप में से गाड़ी, आप जैसे आप चलाते हैं मोटरसाइकिल, उसमें गियर होते हैं, गियर को बदलने में हमको शुरू में कितना ध्यान रखना पड़ता है? फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। एक बार गाड़ी चलाना आ गया, उसके बाद ध्यान करने की ज़रूरत है कि अब स्पीड धीरे हो गई, दूसरा गियर डालो, और धीरे हो गई, पहला गियर डालो। इसी तरह से कृष्ण को स्मरण करने का अभ्यास करना होगा। और जीवन में हम जिस चीज़ का निरंतर अभ्यास करेंगे, अंत समय में वो सरल हो जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना है, एक बार अभ्यास कर लिया, सीख लिया तो सरल हो गया। हम किसी से बात कर रहे हैं तो भी हम चला रहे हैं, हालांकि वो गलत है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन मृत्यु के समय भगवान का निश्चित रूप से स्मरण होना ये बड़ा आवश्यक है। वही हमारे जीवन की सफलता है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। अगर अंत समय में कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ तो हम अपने जीवन में पूरी तरह से फेल हैं। ठीक है, तो ये चार फायदे याद रखने। ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रांस में एक लड़का था, वो नहाता नहीं था, उसकी माँ उससे परेशान थी, तो माँ ने क्या किया, उसे बाथरूम में धकेल दिया, शावर ऑन कर दिया, ठीक है, और बाथरूम बंद कर दिया, जिससे जो है बच्चा अपने कपड़े उतार के ठीक से नहा ले। तो क्या हुआ, शावर चलता रहा, माँ ने आवाज़ सुनी और फिर बच्चा बाथरूम से बाहर आया तो उसके शरीर में से अभी भी बदबू और गंदगी दिख रही थी, बदबू आ रही थी और शरीर गंदा था। तो अब क्या समझें इसमें, माँ ने शावर चलाया, माँ ने उसको बाथरूम में भी दिया, लेकिन फिर भी वो साफ़ नहीं हुआ क्योंकि वो शावर के नीचे आया ही नहीं। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया? अब हुआ क्या, जैसे अब हम जप करते हैं, तो जप कर रहे हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वर्षा हो रही है, लेकिन अब उस वर्षा के नीचे आएंगे तभी तो कृपा मिलेगी। हम वर्षा में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन ही नहीं है वहाँ। इतने टाइम से हम जप कर रहे हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं लग रहा, हमको लग ही नहीं रहा कि हम कुछ भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ना रुचि बढ़ रही है, ना मन लग रहा है। श्रवण भी आधा पर्दा कर रहे हैं, नोट्स भी आधे पर्दे बना रहे हैं, ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है। ये सारा बदमाशी मन की तो है। तो ये उस बदमाश लड़के की तरह से, उस बच्चे की तरह से है कि जो नहाने तो गया, शावर तो ऑन किया उसकी मदर ने, उसकी माता ने, लेकिन वो नहाया ही नहीं। तो इसी तरह से हम जब रोज़ उठ करके नहाते हैं या फिर चैतन्य महाप्रभु की अमृत वर्षा में स्नान करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारी चेतना में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? हमारे हृदय में गंदगी अभी भी क्यों बनी हुई है? ईर्ष्या है, कामना है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ये सब चीज़ें अभी भी गंदगी, अनर्थ भरे हुए हैं। और अभी भक्ति रसामृत सिंधु क्लास में हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी ने बताया था कि हमारे हृदय में जब तक अनर्थ रहेंगे, है ना, तो हमारे को भगवान के नाम में रुचि नहीं आएगी। और ये अनर्थ क्यों रहते हैं? कि पाप की वजह से होते हैं। पाप की वजह से अनर्थ आते हैं, अनर्थ की वजह से नाम में रुचि चली जाती है। और अगर बाई चांस हमने अपराध कर दिया तो रुचि कभी नहीं आएगी, जो भक्ति की है वो भी चली जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आई? हम पानी के फव्वारे के नीचे बैठे हुए हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, अगर मन नहीं है वहाँ तो आप समझ लो आप भी नहीं हो, आप एब्सेंट हो। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो आप जप में करके टाइम आप अपना खराब कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। 1-2% लाभ मिल भी जाएगा, लेकिन आपके जीवन इतना छोटा है कि आपके पास असीमित समय तो है नहीं कि चलो भाई मेरे पास 1000 साल हैं तो चलो आज मैंने ध्यान से नहीं किया, कल मैं ध्यान से कर लूँगा, और कल कभी नहीं आएगा। तो आपको भक्तों के बीच में जप को करना होगा, भक्त की महत्वपूर्ण स्थिति को समझना होगा, और ये जप की महत्वपूर्ण परिस्थिति को समझ करके उसको बहुत ध्यान से करना होगा।
और एक चीज़ आप कॉपी में नोट करिए, जप को प्रेम और आदर से साथ करना होगा। कैसे करना होगा? कैसे? जैसे मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ या अभी इधर कोई बैठे हुए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रिजेश रंजन प्रभु जी बैठे हैं, कोई फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन उठा लिया, ठीक है, या मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उठा लिया, है ना, ये फ़ोन है, मैंने उठा लिया, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते फ़ोन पे बात करने लगा उस फ़ोन कॉल में जो ज़रूरी नहीं था, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। हाँ जी, बुरा लगेगा। इसी तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं और जब हम बोलते हैं या मोबाइल देखते हैं या घड़ी को देखते हैं या अलग अलग चीज़ों पे ध्यान को लगाते हैं, तो भगवान को कितना अपमानित नहीं लगेगा? भगवान उस टाइम प्रेजेंट हो जाते हैं जब हम भगवान का जप करते हैं। भगवान वहीं होते हैं, लेकिन हम दूषित स्थिति में हैं, इसलिए भगवान दिखते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है, ये मानना है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, आचार्यों ने कहा है, इसको मानना है कि जिस टाइम हम भगवान का जप कर रहे हैं तो उस टाइम भगवान हमारे जप को देख रहे हैं, हमारे जप को सुन रहे हैं। इसीलिए एक एक शब्द का उच्चारण साफ होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए जप के लिए, सीधे बैठे होना चाहिए, नहा धो करके सकारात्मक विचारों से हमें जप शुरू करना चाहिए। अगर आप कोई नकारात्मक विचार लेके जप कर रहे हो, जप का फायदा नहीं होगा। अगर आप बिना नहाए जप कर रहे हो तो उसका भी फायदा नहीं होगा। तो अगली बार मैं आपको शुद्धिकरण का एक मंत्र बताऊंगा जो आचमन के लिए भी बोला जाता है, आज नहीं सिखाऊंगा। वो नहाते वक्त उसको बोलना होता है, तो वो हमको अंदर से और बाहर से वो स्वच्छ करता है ना। स्वच्छता का बड़ा महत्वपूर्ण है भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए, है ना। तो हमको अंदर से भी स्वच्छ होना है, बाहर से भी स्वच्छ होना है। भगवान को बुलाने से पहले गंदे मन से, गंदे शरीर से थोड़ी बुलाएंगे, लेट करके भगवान को थोड़ी बुलाएंगे। सीधा बैठा होना चाहिए और मन में ये होना चाहिए कि मैं किस पर ध्यान लगा रहा हूँ। जैसे कुछ भक्त ऐसा करते हैं, कृष्ण बुक से भगवान की लीला पढ़ते हैं और आंख बंद करके सोचते हैं मैंने भगवान की लीला के बारे में क्या पढ़ा। जैसे भगवान की लीला हुई, भगवान का गुण क्या है, उस पर भी दया करते हैं जो दया के योग्य नहीं है। ऐसा कौन सा उदाहरण आता है शास्त्र में? पूतना का। पूतना अपने स्तन में विष लगा करके भगवान को विष पिलाने आई, उसको मारने के लिए। भगवान ने उसे धात्री बना दिया गोलोक वृंदावन में, अपनी माता का दर्जा दे दिया। तो कौन है वो व्यक्ति जो आपको मारने आए और आप उसे माता की तरह आदर करने लगो? ऐसा महान गुण तो भगवान में ही हो सकता है। लेकिन और तो और भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि ने उनको मारने की कोशिश की, है ना। दुर्वासा मुनि ने मारने की क्यों कोशिश की? क्योंकि उन्होंने अपने एकादशी व्रत का पारण के लिए जब कुछ पानी की बूंदें पी ली तो दुर्वासा मुनि को अपनी सिद्धियों, यौगिक सिद्धियों के द्वारा पता लग गया कि इन्होंने मुझे खिलाए बगैर अपना एकादशी के व्रत का पारण किया है। तो उनको मारने का प्रयास किया और 1 साल तक वो ब्रह्मलोक, शिवलोक और वैकुंठ लोक में जा कर के आए। और जब भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे सुदर्शन को मैं नहीं रोक सकता, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, अगर आप अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगोगे तो मेरा सुदर्शन चक्र आपको माफ़ कर पाएगा। तो अम्बरीश महाराज वहाँ 1 साल तक खड़े रहे हाथ जोड़ करके, इस दुख में कि मैं अपने अतिथि का सत्कार नहीं कर पाया, मैं उन्हें कुछ भोजन नहीं खिला पाया, इसका दुख मनाते रहे। बजाय ये सोचें कि मेरी कोई गलती नहीं थी तो मेरे को दुर्वासा मुनि ने मारने का प्रयास क्यों किया। उन्होंने बल्कि ये कहा, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, अगर मैंने कोई भक्ति का पुण्य किया है जीवन में तो वो सारा पुण्य आप ले लो और उसका फल दुर्वासा मुनि को बचाव के लिए आप उसे रख दो। तो भक्त इतने महान हैं, भगवान इतने महान हैं, हम इनकी कथाओं को सुनेंगे तो क्या ये गुण हमारे अंदर आत्मसात नहीं होंगे? आप बताइए, होंगे या नहीं होंगे? ठीक है। अगर कोई आपको मार रहा है, अब उससे आपके मन में बिल्कुल भी द्वेष नहीं आया, अम्बरीश महाराज के हृदय में बिल्कुल भी द्वेष नहीं आया, इसने मैंने बिना बात के लिए मेरे को मारने के लिए एक जटा से राक्षस पैदा करके मुझे मारने के लिए भेज दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, और मैंने ब्राह्मणों से पूछ करके कुछ पानी की बूंदें ही तो ली थी, कुछ भोजन तो नहीं कर लिया था, और मैं अगर नहीं करता तो मेरी एकादशी का जो व्रत है वो खराब हो जाता। तो इसी तरह से जब हम जप कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वर्षा को लें, अपने मन को वहाँ रखकर, जब भी मन दूर जाए उसको पकड़ करके वापस लाना है और उसको ध्वनि को सुनना है और भगवान से अपने संबंध के बारे में अपना
चिंतन करना है। संबंध क्या है कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई सोच सकता है मैं वैकुंठ में झाड़ू लगा रहा हूँ, गोलोक वृंदावन में झाड़ू लगा रहा हूँ, है ना, या भगवान की जो गौशाला है उसकी सफाई कर रहा हूँ, है ना, भगवान की जो गाय हैं उनको नहला रहा हूँ, है ना, उनको साफ कर रहा हूँ, कुछ भी आप सोचिए, है ना। तो यशोदा माता एक बार कृष्ण भगवान को नहला रही थी गौमूत्र से और गाय के गोबर से। तो किसी गोपी ने ऐसे ही आके मजाक में पूछा, ए तेरा लाला जो है पिछले जन्म में क्या सूकर था क्या? तो भगवान मनी मन हंस के बोले, या पिछले जन्म में मैं वरादेव था। तो वरादेव ने सूकर का ये लिया था। तो भगवान जो है अगर कोई किसी के ऊपर अगर आक्षेप भी लगाए ना तो भगवान उसको लेते नहीं है। तो भगवान किसी का, इसलिए मैंने आपको भगवान का एक गुण बताया था, अदोषदर्शी, है ना। भगवान को कोई बोले चोर तो भगवान वो उसको गुनहगार नहीं मानते कि कोई मुझे चोर कह रहा है। भगवान को चोरी करने की क्या ज़रूरत है, भगवान का तो सब कुछ ही है, ठीक है। तो जप के बारे में आपको मैंने बताऊं, समराइज़ कर रहा हूँ, अपने मन को जहाँ भी जाए उसको वापस लेकर के आना है, मन से अपनी ध्वनि को सुनना है, जो हरे कृष्णा महामंत्र की ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है, ये साधारण भौतिक ध्वनि नहीं है ना। और भगवान के साथ अपने संबंध को स्वीकार करके उसका चिंतन करना है। अगर मन नहीं लगता है, ज़्यादा इधर उधर भागता है, कृष्णा बुक पढ़ के, है ना, भगवान की लीला का स्मरण कर सकते हैं। और आज मैं आपको भगवान के रूप के बारे में भी बताने वाला हूँ, है ना। और उससे पहले आपको एक कथा बताऊँ। देखिए मेरा उद्देश्य क्या है, मैं आपको अभी कुछ देर के लिए मैंने ये शीला प्रभुपाद की जो पुस्तक है और ये वैष्णव सदाचार अभी बताना अभी नहीं कर रहा हूँ। मैंने पिछले हफ्ते बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अगर वो मैं नहीं बताऊँगा तो मैं खुद ही भूल जाऊँगा। हालांकि मैंने उसको काफ़ी मेहनत करके नोट्स बनाए हैं, मेरे को अभी भी मतलब नोट्स बनाते बनाते मेरे को काफ़ी घंटे लग गए हैं उसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका भी जो है जूस है वो शेयर कर रहा हूँ। तो जूस में क्या है कि जैसे आपने द्रौपदी की कथा सुनी है, एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास गए। आपको ये तो पता है दुर्योधन पांडवों से द्वेष करते थे, है ना। तो दुर्वासा मुनि का बड़ा स्वागत किया और दुर्वासा मुनि के लिए इतने सारे पकवान बनाए। उनके 60,000 शिष्य थे। किसके? दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य थे। तो प्रसन्न हो गए दुर्वासा मुनि उनके आतिथ्य सत्कार से। दुर्योधन से पूछा कि आप मुझसे कुछ मांगो। तो दुर्योधन ने कपट भरी मुस्कान से उनसे कहा कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हुए तो मेरे भाई हैं वो जो है वन में रहते हैं, है ना, आप उनके पास भी जाके उन्हें आशीर्वाद दीजिए। अब वो वन में कैसे पहुंचे पांडव, आप सभी को पता है। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी ने सब परिवार वालों की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, फिर अपने सामर्थ्य से, अपने शरीर के सामर्थ्य से अपने लज्जा को बचाने का प्रयास किया। और अंत में जब उनका शरीर की जो ताकत थी वो भी काम में नहीं आई अपनी लज्जा को बचाने के लिए, तो भगवान पे समर्पित हो गई। और भगवान पे जैसी शरणागत हुई तो द्वारका से भगवान वस्त्र रूप में आ गए और उनकी रक्षा हुई। और इसके बाद द्रौपदी को जब क्रोध आया तो क्रोध में शराप दिए गए के भय से कौरवों ने उनको सारा राज्य लौटा दिया, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद भी दुर्योधन जो है अपनी द्वेष की अग्नि से शांत नहीं हुआ था। उन्होंने और शकुनी ने मिलकर धृतराष्ट्र से कहा कि पांडवों को एक बार द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाइए ना, एक बार, क्योंकि उस समय द्रौपदी इतनी ज़्यादा क्रोध में थी और एक सती का क्रोध जो है पूरे वंश को भस्म कर सकता है, ये बात धृतराष्ट्र को पता थी। तो इसलिए उन्होंने पुत्री पुत्री कह करके उसके क्रोध को शांत किया और शराब देने से रोका द्रौपदी को। तो सारा कुछ लौटा दिया। फिर दोबारा जब कपट से पांडवों को हराया गया तो उन्हें 12 साल का वनवास मिला और 1 साल का अज्ञातवास मिला। दुर्योधन को ये पता है कि उनके पास अक्षय पात्र था जिसमें बहुत सारे प्रकार के भोजन निकलते थे और असीमित मात्रा में निकलते थे। और उसे ये बात भी पता थी कि दोपहर के समय जब एक बार द्रौपदी खाना खा लेगी तो अक्षय पात्र से कुछ भी भोजन नहीं निकल पाएगा। तो दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि से प्रार्थना की कि जिस प्रकार का आशीर्वाद
आपने मुझे दिया है उस प्रकार का आशीर्वाद मेरे भाई युधिष्ठिर को भी दीजिए, वो वन में है। अब एक चीज़ है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कथा के बीच में प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि जानना ज़रूरी है, इसे सीखना भी ज़रूरी है। शकुनी पासे फेंकते थे और उन पासों में भी कुछ कपट होता था, तो सबसे ज़्यादा कपटी तो भगवान ही है, उनसे बड़ा कपटी कौन हो सकता है। जैसे मैंने आपको समुद्र मंथन की लीला में बताया, उन्होंने असुरों के साथ जो कपट किया, उनसे मेहनत करवा ली और उनको एक बूंद भी अमृत की नहीं दी, सारी मेहनत करवाई, बल्कि ज़्यादा मेहनत करवाई, क्योंकि वासुकी का जो मुख था वह असुरों की तरफ था। जितनी असुर जो वासुकी की विष की जो बूंदें हैं वो असुरों पे गिरी, तो उनकी मेहनत देवताओं से भी ज़्यादा हुई, लेकिन उन्हें एक भी बूंद नहीं मिली। तो कपट भगवान ने ऐसा किया कि असुर भी वो जो है कपट को समझ नहीं पाए। तो भगवान चाहते तो उनके पासों को पलट सकते थे, शकुनी से बड़े कपटी भगवान है ना, शकुनी कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को हराया और उनका सब राजपाट चला गया, उनका पत्नी का अपमान हुआ, सब कुछ हुआ। तो इससे बड़ी गहरी सीख मिलती है ये कि पांडव क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने भगवान का स्मरण, भगवान की शरण नहीं छोड़ी। इसीलिए हमारे जीवन में भी बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, हमें ये 16 माला का जप नहीं छोड़ना है, हमें मंदिर आना नहीं छोड़ना है, हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, हमें भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना है। ना जाने भगवान हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, है ना। भगवान का हमारे लिए जो प्लान है वो हम नहीं समझ सकते, भगवान समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना हमारे बारे में भगवान हमको जानते हैं। तो भगवान हमारे परमपिता हैं, वो हमारे को देख रहे हैं और हमारी भले के लिए वो परिस्थिति लेकर आ रहे हैं जो हमारी भले के लिए, ऐसा हमको सोचना है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि चाहे विपरीत परिस्थिति आए, चाहे अनुकूल परिस्थिति आए, भक्त जो है भगवान को धन्यवाद ही देता रहता है कि भगवान बहुत अच्छा हुआ, आज एक पैर टूटा है, आपकी कृपा से दूसरा पैर बच गया। वो ये नहीं बोलेगा भगवान मैं 16 माला कर रहा हूँ, एक पैर क्यों तोड़ दिया। पांडवों ने कभी भगवान को ब्लेम नहीं किया। और यही बात भगवान ये पांडव जो भक्त हैं, भीष्मदेव अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि पांडव इतने सौभाग्यशाली हैं, भगवान इनके साथ रहते हैं, इनके साथ सोते हैं, इनके साथ खाते हैं, इनके साथ बैठते हैं, उठते बैठते सब कुछ इनके साथ करते हैं, फिर भी इनके जीवन में इतना दुख आया। भीष्मदेव अपनी प्रार्थनाओं में लिखते हैं ये तो खैर जो दुख आया भगवान की इच्छा से ही आया, यानी कि भगवान ये दिखाना चाहते हैं मेरा भक्त इतना महान होता है कि उसको कोई भी दुख आ जाए वो भगवान को नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमको ये माला नहीं छोड़नी, भक्ति नहीं छोड़नी, कुछ नहीं करना, है ना। हमको भक्ति किसी भी कीमत पे नहीं छोड़नी, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा धन है, यही हमारे मृत्यु के बाद हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। हमारे परिवार के संगी नहीं जाएंगे, हमारी धन संपत्ति नहीं जाएगी, हमारा शरीर भी नहीं जाएगा, शरीर भी यहाँ जला दिया जाएगा। तो क्या करना है हमको आसक्ति करके, इससे आसक्ति करनी है। और मैं जो आपको आज कथा सुना रहा हूँ वो मेरा प्रयास यही है कि आपको भगवान से ऐसी बड़ी आसक्ति हो जाए ना कि आपको लगे कि भगवान तो इतने दयालु, मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकते। जैसे अम्बरीश महाराज को लगा ही नहीं कि दुर्वासा मुनि ने कुछ गलत किया है, उन्हें पता है कि दुर्वासा मुनि ने मेरे पास एक दानव भेजा है, एक असुर भेजा है मुझे मारने के लिए, भगवान की इच्छा से है तो मेरे कल्याण के लिए, उसको नमस्कार कर दिया। तो जैसे ही नमस्कार किया भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज दिया, सुदर्शन चक्र ने उस असुर को वहीं काट दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान सबके हृदय को जानते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा में है हमारी इच्छाओं को। और ये बताया गया है कि जब हम यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने आते हैं तो प्रार्थना करने से पहले भगवान को ये पता लग जाता है हम क्या प्रार्थना बोलने वाले हैं। भगवान की मानता तो देखिए, आप भगवान से आज मांगने आए हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, प्रार्थना बोलने से पहले ही भगवान को पता है ये आज मुझसे ये मांगने आए। ये भगवान का गुण है, इस गुण पे चिंतन करिए जप के दौरान कि भगवान की महानता तो देखिए। भूख लगने से पहले अगर माँ को पता लग जाए बच्चा भूखा है तो बड़ी बात है ना, ये तो सिद्धि हो गई है। बच्चा रोता है तब माँ को दूध पिलाती, लेकिन भगवान वो माँ है कि जो हमारे मांगने से पहले ही हमारी ज़रूरत को समझ जाते हैं। तो भगवान कितने महान हुए। ठीक है, अब मैं आपको कथा बताता हूँ। तो अब क्या हुआ, दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य हैं, ठीक है। 60,000 शिष्य में से दुर्वासा मुनि के वहाँ पर वन में आने से पहले युधिष्ठिर महाराज के पास एक शिष्य आके बोलता है मेरे गुरु और उनके अन्य 60,000 शिष्य
आपके घर आने वाले हैं थोड़े ही समय में, आप भोजन तैयार रखिएगा। हमको धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने सलाह दी थी और उनसे वर मांगा था कि जो आशीर्वाद उन्होंने दुर्योधन को दिया, उनकी सेवा से प्रसन्न होके उस तरह का आशीर्वाद दुर्वासा मुनि यानी कि मेरे गुरु वो आपको भी दें, आपके भाइयों को भी दें। और उन्होंने कहा था कि आप मध्याह्न काल के बाद में जाना, तो जिससे जो है आपको जब ज़्यादा भूख लगी होगी तो वो आपको ज़्यादा अच्छी सेवा कर पाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए दुर्योधन के कपट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब जब समय ऐसा था कि उनको पता था कि द्रौपदी भोजन ले चुकी हैं और उसमें से कुछ नहीं निकलेगा अक्षय पात्र में से, तो वो जल्दी से गए द्रौपदी के पास कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, कुछ तैयारी करो। जैसे घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो हस्बैंड क्या करता है, वाइफ के पास जाता है, बोलता है भाई कुछ लेकर आओ, है ना। हस्बैंड अगर कोई ऑनरेबल गेस्ट है, कोई सम्मान आप जिसका सम्मान करते हैं वो अतिथि आता है, तो आप वाइफ से बोलोगे भाई अब उसका सम्मान करने के लिए कुछ लेकर आइए। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज गए द्रौपदी के पास और बोले कि भाई दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, आप करिए। अब द्रौपदी को पता था वो असहाय हैं, बिल्कुल असहाय हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। 60,000 व्यक्ति का खाना बनाना कोई मतलब वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है। वन में रह रहे हैं वो, अगर वो रानी होती या इंद्रप्रस्थ की रानी होती, बोल देती हैं अपनी सेविकाओं को बनाओ भाई बनाओ, आ रहे हैं, लगा देती, सारा मटेरियल आ जाता, सारा वो बनाने का टाइम मिल जाता, सब कुछ लगा देते। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं था, वन में वनवासी की तरह से रह रहे थे। तो आप ध्यान से सुनिए, द्रौपदी ने उस कुटिया के बाहर जाके देखा उस रास्ते को, जिस रास्ते को द्वारका से कनेक्ट किया जा रहा था। मतलब वो वन था, वन यहाँ पर है, द्वारका यहाँ है, तो दोनों के बीच में एक बड़ा सा रास्ता है। वो धूल थी, कच्चा रास्ता था। तो वो निगाह में देख रही हैं कि ये रास्ता कृष्ण के पास जाता है, द्वारका की ओर जाता है। उनको पता था मैं देख तो रही हूँ लेकिन मैं लाचार हूँ। थोड़े समय बाद उन्होंने देखा उस रास्ते में धूल उड़ रही है, तो उनको समझ में नहीं आया कौन आ रहा है यहाँ। पहले तो उनको भय हुआ कहीं दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब वो आएंगे 60,000 लोग और वो मार्ग पे चलेंगे तो धूल ही धूल उड़ेगी। तो पहले उनको थोड़ा सा भय लगा। भय लगने के बाद उन्होंने गौर किया तो देखा एक रथ आ रहा है, रथ आ रहा है, घोड़े आ रहे हैं, और घोड़े में एक सुंदर व्यक्ति, सुंदर पर्सनैलिटी जो है, सुंदर पर्सनैलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ। तो बहुत सुंदर पर्सनैलिटी उस रथ से उतरी। अब रथ से उतरी तो वो आई। अब द्वारका से कोई आ रहा है तो डेफिनेटली वो भूखा होगा, प्यासा होगा। द्रौपदी और पांडवों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं आपको खिलाने के लिए, कहीं पता लगे आप भी कुछ मांगने लगो। पहले ही 60,000 लोगों का पेंटिंग हो रहा है, आप आके बोलो भाई मैं भी भूखा हूँ। पहले ही वो जो मायूस होके बोली मेरे पास कुछ नहीं है खिलाने के लिए आपको, बोल दिया उसने। तो अब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा आप घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ, तो मैं आया हूँ, मुझे पता है समस्या क्या है, मैं समस्या के लिए कुछ करता हूँ, विचार करता हूँ। पांडव बिल्कुल निर्भीक हो गए, द्रौपदी भी बिल्कुल निश्चिंत हो गई, अब ये आ गए हैं ये तो हमें बचा ही लेंगे। क्योंकि उन्हें पता था अगर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, अगर उन्हें भोजन नहीं दिया तो वो श्राप तो जरूर दे के जाएंगे। और दुर्योधन ये जानता था कि अगर दोपहर में अगर वो जाएंगे 60,000 लोग, जब अक्षय पात्र काम नहीं करेगा तो वो श्राप जरूर देकर आएगा। और वो यही चाहता था कि वन में भी उसको श्राप मिले। देखिए दुर्योधन की ईर्ष्या का लेवल कितना हाई था, उसको इतना मन में अशांति नहीं थी कि पांडव वन में रह रहे हैं वनवासी की तरह, तब भी उसका हृदय शांत नहीं हुआ। वो महल में सोच रहा है क्या इनको दुर्वासा से भी मैं श्राप दिलवाऊं। इतनी भयंकर ईर्ष्या होती है कि आदमी राजमहल में बैठ करके भी, सारा राज्य हड़प करके भी वो चैन से नहीं बैठ पा रहा है। ईर्ष्या कितनी खतरनाक है, इसीलिए जो ईर्ष्या करेगा भगवत गीता और भागवतम के तात्पर्य को समझ ही नहीं पाएगा। अब आप कहेंगे मेरे में तो ईर्ष्या है, मैं भागवत गीता और भागवतम नहीं पढ़ूँ क्या? अरे आप जब पढ़ते रहोगे भक्तों के सामने और उसको समझते रहोगे तो ईर्ष्या पिघल जाएगी। जैसे मक्खन है, मक्खन को तवे पर रख दीजिए, जलते हुए तवे में पिघल जाएगा कि नहीं? पिघल के उड़ जाएगा।
फिर तवा में कुछ होगा ही नहीं। तो ईर्ष्या को अगर पिघल करके उड़ाना है तो आप जो है ये जो शास्त्र पठन है, श्रवण है, जप है, इसको इतनी ध्यान से करिए कि बस आपको लगे कि ये मैं मेरे जीवन में जो मैं कुछ अभी कर रहा हूँ ना, यही मेरे जीवन के अंत में मेरे को साथ देने वाला है और कुछ नहीं देने वाला। तो भगवान ने कहा मैं कुछ करता हूँ। फिर आपको पता है भगवान ने वो चावल का तिनका खाया और वहाँ 60,000 जो शिष्य थे उनको डकार आ गई। और बाद में कृष्ण ने कहा भीम को, जाओ उनको दुर्वासा मुनि को और उनके शिष्यों को बुला के लाओ जल्दी से। अब पांडव तो जो है भगवान पर कोई वो नहीं करते थे, संदेह ना, कोई संदेह नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा बुलाओ, तो बस बुलाओ। कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर ने भीम को कहा और भीम वहाँ दौड़ कर बुलाने आए। तो अब वो इनको डकारें आ रही थी। तो दुर्वासा मुनि समझ गए कि ये किसी यौगिक सिद्धि की वजह से हमें डकारें आ रही, हमने खाया तो कुछ है नहीं। तो उनको इतना भय हो गया कि अगर हम युधिष्ठिर महाराज के पास जाएंगे और भोजन नहीं खाएंगे तो इससे युधिष्ठिर महाराज का बड़ा अपमान होगा। उन्होंने 60,000 लोगों के लिए खाना बना लिया है और हम खाएंगे नहीं। तो वो दुम दबा करके वहाँ भाग गए। वो कहते रहे आ जाओ आ जाओ, हमारा खाना बन गया, खाना बन गया। वो भाग गए और इधर भीम मुस्कुराने लगे, युधिष्ठिर महाराज मुस्कुराने लगे और फिर सब पांडव जो है शांत हुए और कृष्ण भगवान की तरफ देखने लगे। तो अब द्रौपदी के मन में सवाल ये आया जो आपके मन में भी आना चाहिए कि भगवान आप द्वारका में बैठे हो, आप अभी यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हो आकर के? अभी आप इस समय क्या कर रहे हो? कोई प्रयोजन नहीं। हमने कोई जब भी क्या होता था भगवान से मिलना होता था पांडवों को तो क्या करते थे, राजसूय यज्ञ। भगवान अगर परेशानी में आ जाते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन परेशानी में जब खत्म हो गई तो भगवान को बुलाने के लिए पांडवों ने क्या किया, भाई राजसूय करो और अग्र पूजा उनको चढ़ा दो। अग्र पूजा में भगवान की पूजा करो तो भगवान इस बहाने आ जाएंगे, इस बहाने भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अभी कोई अग्र पूजा नहीं हो रही है, अभी भगवान को पता भी नहीं है कि हम समस्या में हैं। तो आप द्वारका से रथ में आ कैसे रहे हो? आप रथ में कैसे आ रहे हो? भगवान ने कहा नहीं मैं ऐसे ही जा रहा था, मैंने कहा चलो मिलता चलूं। भगवान भी देखिए, भगवान ऐसे मूर्ख बना रहे थे पांडवों को जैसे पांडवों को कुछ पता ही नहीं है। पांडव शुद्ध भक्त हैं, सारे के सारे पांडव शुद्ध भक्त हैं। पांडव जो है जानते हैं कि भगवान वहां आते हैं जहां भक्त परेशान होते हैं। भगवान खाना छोड़ के आते हैं। भगवान को अपनी वृंदावन में गोपियों की इतनी ज़्यादा याद आती है कि रुक्मिणी जी कहती रहती हैं कि ये तो जो रात को गोपियों के ही नाम लेते रहते हैं। सत्यभामा ने कहा रात में नहीं दिन में भी लेते हैं। कोई कह सकता है कोई सपना रात में देख रहा है, सत्यभामा कहती हैं वो तो दिन में भी सपने देखते हैं। गोपियों का नाम उनके मुंह से उनके हृदय से निकलता ही नहीं। रह रहे हैं द्वारका में लेकिन स्मरण किसका हो रहा है? गोपियों का। तो ऐसे महान भगवान हैं, ऐसे दयालु और करुणामय भगवान हैं। हम कहाँ फंसे हुए हैं इन भौतिक संसार में। और भगवान का जो जप है 2 घंटे का, 24 घंटे में से 2 घंटे जप में लगते हैं। उस जप में भी अगर हम ऐसे भगवान के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो लानत है हम पर। हमको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। किसी को हम क्या शर्मिंदा करेंगे? हम अपने आप को डंडे से मन में मारना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं। हमको एक पद्धति बता दी गई वैष्णव आचार्यों के द्वारा कि 2 घंटा जप करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भक्तों के बीच में ध्यान से करो, आदर से करो, प्रेम से करो। करना है, बहुत मुश्किल है क्या? किसी ने कहा हिमालय की कंदराओं में जा करके उल्टे लटक करके भूखे प्यासे बैठ करके शीर्ष आसन पर भगवान का नाम जपो, आराम से बैठो, है ना। अगर आलती पालती नहीं मार सकते तो चेयर पे बैठ के करो, जब सीधा होकर के ध्यानपूर्वक करो और फिर उसके बाद भौतिक जगत से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी आ जाएगी कि आप जो है भौतिक जगत का सामना कर सकते हो। तो देखिए भगवान जो हैं भक्तों की बहुत चिंता करते हैं, इसलिए भगवान का नाम क्या है? गुण है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का है भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो इस कथा से जो आपने सीखा वो आप लिखना। एक कथा की सीख ये है ईर्ष्या कितनी खतरनाक है। दुर्योधन महल में बैठ करके भी उनको वनवास में उनको हरा करके भी उसके मन में चैन नहीं आ रहा है। उसको ये आ रहा है कि दुर्वासा से भी श्राप मिले। दुर्वासा से भी श्राप मिल जाता तब भी उसका क्या मन शांत होता? अब बताइए, मन शांत होता क्या? होता कि नहीं होता? मन शांत नहीं होता। और जब दुर्योधन की
हत्या हो गई भीम के साथ युद्ध में और दुर्योधन की मृत्यु समीप थी, तो कृष्ण भगवान रोए। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन के सिर को अपने गोदी में लिया और उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि ये युद्ध मत करो, पांडवों को उनका जो 5 गांव हैं आप दे दो। आपने कहा मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। आप देखो आपका क्या हो रहा है, पीड़ा भरी मृत्यु जा रही है आपकी। क्योंकि असुर हो या देवता हो, हैं तो भगवान के पुत्र ही। एक बच्चा भगवान का कहना मानता है, एक नहीं मानता है, तो भगवान का ही। तो भगवान को दुख नहीं होगा क्या? भगवान को होगा। तो इसीलिए जो भक्ति नहीं करते हैं भगवान को बहुत दुख रहता है। वो आत्माएं ना जाने कब भगवान के धाम में जाएंगी, कैसे जाएंगी। ये तो भक्ति हैं जो जाके ऐसे पाकिस्तान जैसे देश में चले जाएं और वो वहाँ पे जाके रथ यात्रा करवाएं, उनको प्रसाद दें, उनको संकीर्तन में लगाएं, तब जाके उनका उद्धार हो सकता है, भक्ति का अकाउंट शुरू हो सकता है। नहीं तो न जाने कितने जन्मों में वो घूमेंगे और क्या करेंगे। अब मैं आपको भगवान के रूप के बारे में बताता हूँ, है ना। आपको एक श्लोक बताता हूँ, श्रीमद् भागवतम लेकर आइए, पहला स्कंद। और हाँ 1 मिनट लास्ट में करना। अगर आपके पास मोबाइल में भागवतम है, मैं आपको बता रहा हूँ श्लोक नंबर। मैं आपको ये जो भगवान का रूप श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, भगवान को कैसे स्मरण करना है भगवान के टाइम में, है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान की एक पेंटिंग बना रहा हूँ ये आपको बता करके, या भगवान का एक मूर्ति बना रहा हूँ, ठीक है, भागवतम से बता रहा हूँ। अभी मैं आपको वो श्लोक नंबर बताता हूँ। श्लोक नंबर अध्याय 11 और श्लोक संख्या 27 निकाल लीजिए मोबाइल में, भागवतम दे दीजिए सबको, जो मैं श्लोक का उच्चारण करवाऊंगा। मैं आपका भगवान का अभी ये जो जप है, भगवान का रूप का स्मरण कराऊंगा। देखिए भगवान का रूप स्मरण हो सकता है, गुण स्मरण हो सकता है, लीला स्मरण हो सकता है, नाम स्मरण हो सकता है। बता रहा हूँ मैं। हाँ 1:11:27। मिल गया आपको? देखिए मैं इसका श्लोक का उच्चारण कर रहा हूँ, आप सुनिए। श्लोक संख्या 27, ठीक है। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, आप सुनी लीजिए, या आप मेरे साथ उच्चारण करना चाहेंगे? क्या चाहेंगे बोलिए, उच्चारण करना चाहेंगे? सीतात्पत्र व्यजने सीतात्पत्र व्यजनेर। इसमें चलिए श्लोक का उच्चारण में अभी ये टाइम नहीं लगाते, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, इसका वो पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। जब श्री भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र द्वारा उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले चामर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। तो भगवान के रूप का स्मरण करना हो तो ये श्लोक पढ़ना है, इसको याद करना है कि इसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द्वारका से जब भगवान आए, है ना, भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, ठीक है। तो द्वारका आए, है ना, कब आए? जब हस्तिनापुर में काम खत्म हो गया भगवान का, है ना, महाभारत खत्म हो गया, द्वारका में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको अपना राज्य भार संभालना है, जो भी कुछ करना है, लीला करनी है। तो क्या है कि इसमें भगवान का
6 तरह से वर्णन किया गया है। आप देखें भगवान के ऊपर एक सफ़ेद रंग का छाता है, वो किससे उसको कंपेयर किया गया? सूर्य से। तो भगवान के जो सफ़ेद छाते पर सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वो सूर्य जैसा प्रकाशित हो जाता है ना। दूसरा, भगवान का अपना जो शरीर की कांति है ना, वो बादलों की तरह से है, ठीक है, इसीलिए भगवान को घनश्याम भी बोलते हैं। तीसरा, भगवान के जो वस्त्र हैं, वस्त्र का रंग क्या है? पीला। तो वो इतने चमकते हैं कि वो उनको ये कहा गया है कि बिजली की तरह चमक रहे हैं, जैसे आकाश में बिजली की तरह से चमक रहे हैं। तो आप सोचिए कि भगवान के कपड़े इतने चमकदार हैं कि वो बिजली की तरह लगते हैं। अब ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। फिर भगवान जैसे जब चलते हैं तो 2 उनके सेवक, एक चामर इधर से डुलाता है, एक इधर से डुलाता है। तो ये जो चावर जब डुलाते हैं तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा उनके साथ चल रहे हैं। तो 2 चंद्रमा आ गए, एक सूर्य आ गया, है ना, बादल आ गए, बिजली आ गई, और उनका जो माला है वैजयंती माला की फूलों की जो माला है वो क्या है कि ऐसी माला होती है ना, तो वो क्या लगता है? इंद्रधनुष लगती हैं। तो 2 इंद्रधनुष हैं, वैजयंती माला भगवान की इंद्रधनुष की जैसे लगती है। और क्या है ना, तारे, आकाश में जो तारे होते हैं ना, तो जब भगवान आते हैं तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। तो फूलों की जो वर्षा होती है तो ऐसा लगता है कि आसमान में सितारे चमक रहे हैं। तो अब आप अपने माइंड में इमेजिन करो, भगवान द्वारका में जा रहे हैं, एक सेवक उनका छाता लिए चल रहा है, उस छाते का रंग सफ़ेद है, भगवान की कांति घनश्याम के रूप में है तो वो बादलों जैसी लग रही है। 2 भक्त चामर डुला रहे हैं, वो चंद्रमा जैसे चमक रहे हैं, और फूलों की वर्षा हो रही है, वो सितारों जैसे लग रही है। भगवान का जो है ना दिव्य गार्लैंड है, यानी कि भगवान की जो माला है वैजयंती माला से बनी हुई है, वो 2 इंद्रधनुष तुल्य लग रही है। तो ये जो है ना, इसको हमको मन में रखना है। तो ये मैंने आपको ये श्लोक बताया, आप इसको नोट कर लो। ये भगवान के रूप का स्मरण करने के लिए आपको आसानी होगी, क्योंकि देखिए जप में हम भगवान का रूप का स्मरण भी कर सकते हैं, गुण का स्मरण भी कर सकते हैं, लीला का स्मरण भी कर सकते हैं, और नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया भगवान के रूप का स्मरण कैसे करना है, ठीक है। तो इसका मैं आपको थोड़ा उच्चारण कर देता हूं, आप मत करिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अभी सीतात पत्र व्यजनेर उपस्कृता प्रसून वर्षेर अभिवर्षिता पति पिशंगवाशा वनमालय बबहु घनो यथार्को दुपाचापवैद्युतै, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो श्लोक है इसको पढ़िए, इसका शब्दार्थ को पढ़िए, इसके ट्रांसलेशन को पढ़िए, इसके तात्पर्य को पढ़िए, इसको पढ़ पढ़ के सोइए, पढ़ के जप कीजिए, ध्यान कीजिए भगवान देखने में कैसे होंगे, कल्पना कीजिए, इसको पढ़कर फिर कल्पना कीजिए, फिर जो आप कल्पना करेंगे वो दिव्य होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया रूप स्मरण, भगवान का रूप स्मरण, ठीक है। ये रख दीजिए, धन्यवाद। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं। आपने कृष्णा बुक पढ़ी हुई है, कृष्ण की लीला पढ़ी हुई है। कृष्ण लीला में मुचकुंद था, मुचकुंद का नाम सुना है आपने? मुचकुंद क्या था कि देवताओं को, असुरों को हराना था, तो मुचकुंद से उन्होंने मदद मांगी कि आप जो है हमारी मदद कर दीजिए। मुचकुंद ने देवताओं की मदद करके असुरों को हरा दिया, ठीक है। तो देवताओं ने प्रसन्न होकर मुचकुंद से कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा मैं युद्ध करते करते बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है, और मुझे आशीर्वाद दो कि जो मुझे जगाए, अगर मेरी दृष्टि उस पर पड़ जाए जगाने वाले पर, तो वो वहीं का वहीं भस्म हो जाए। देवताओं ने कहा तथास्तु। तो मुचकुंद जो है जब देवताओं की मदद करके असुरों को हरा करके पृथ्वी पर पहुंचे तो एक गुफा में चले गए और वहाँ सो गए। अब इधर जो है जयद्रथ का नाम सुना है? जयद्रथ ने एक असुर काल्यवन को भेजा भगवान को मारने के लिए। भगवान को यह पता था कि उसे एक वरदान मिला हुआ है कि ये किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, ठीक है। तो भगवान भागे
और उस गुफा में चले गए जहाँ ये मुचकुंद सो रहे थे। भगवान जब वहाँ गए तो अपना पीताम्बर वस्त्र जो है मुचकुंद को उड़ा दिया, ठीक है, और भगवान छिप गए। ठीक है, मैंने जैसे कहा ना, कपटी, भगवान से बड़ा कपटी कौन हो सकता है, ठीक है ना। तो अब वो आया काल्यावन, हांफता हांफता, ढूंढता ढूंढता गुफा में, कहाँ है, और पीताम्बर लपेटा हुआ है मुचकुंद के ऊपर। उसने सुना यही है, उसने लात मारी जोर से, उठ जा जल्दी से, मेरे को मतलब उसने हमला किया, प्रहार किया। अब वो मुचकुंद इतने सालों से सो रहा था, वो इतना थका हुआ था, वो जैसे ही उसने देखा कौन है तो उसकी दृष्टि काल्यावन पे पड़ी। काल्यावन जो है वहीं का वहीं भस्म हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया। वहाँ से मुस्कुराते हुए कृष्ण निकले और मुचकुंद को दर्शन दिया। तो मुचकुंद से भगवान ने कहा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने कहा, भगवान जैसे आप अभी दर्शन दे रहे हो वैसे ही देते रहो। ठीक है, भक्त मतलब मुचकुंद इतना बुद्धिमान था, भक्त ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, भगवान को ही मांग लिया, अब यहाँ खड़े रहो। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ वो भगवान आज कहाँ खड़े हुए हैं। दक्षिण में एक मंदिर है पंढरपुर करके, है ना। पंढरपुर जो है दक्षिणी द्वारका बोली जाती है, और भगवान ने मुचकुंद को बोला, मैं अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, अभी तो मेरे पास बहुत काम है, अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मीटिंग खत्म हो गई, भगवान चले गए, मुचकुंद भी चले गए, और काल्यावन भस्म होके मर गया, वो खत्म हो गया। अगले जन्म में पुंडलिक नाम एक व्यक्ति हुआ महाराष्ट्र में, पंढरपुर नाम के स्थान पे। तो वो व्यक्ति जो है, पहले उनके माता पिता वैष्णव थे, शास्त्रों का ज्ञान था, भजन भक्ति करते थे, और सारे वैष्णव के गुण उसके माता पिता में थे। तो लेकिन पुंडलिक जो है वो माता पिता को आदर नहीं करता था, उनकी सेवा नहीं करता था। माता पिता ने कहा कि हमको काशी जाना है। तो माता पिता क्योंकि बूढ़े थे तो उनकी इच्छा थी कि उनका लड़का उनके साथ चले, जिससे सेवा वगैरह कर सके, थकान हो जाए, पानी ले आए, कुछ भोजन ले आए, कुछ करे। लेकिन उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बाद में क्या हुआ, गांव में सारे गांववासी काशी जाने लगे। तो इसके मन में विचार आया, ये सब लोग काशी जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ, क्या हो रहा है वहाँ। कहा ठीक है। तो उसके माता पिता तो आगे थे। बीच में एक किसी साधु वैष्णव का आश्रम आया। अब उस आश्रम की क्या खास बात थी, वहाँ पे जो व्यक्ति था, जो आश्रम में रहता था, वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। क्योंकि वो काशी में, आपको पता है काशी में कौन कौन सी नदियाँ हैं। काशी में नदियाँ हैं ना, गंगा जमुना त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती। तो ये नदियाँ जो, क्या होता है कि पापी मनुष्य क्या जाते हैं वहाँ स्नान करते हैं और अपने पाप वहाँ छोड़ देते हैं, है ना। तो इसीलिए गंगा धरती पे नहीं आना चाहती थी। धरती ने भगवान को कहा कि मुझे आप क्यों यहाँ पे पाताल लोक में, ये इधर मृत्यु लोक में भेज रहे हो, धरती लोक में भेज रहे हो, पृथ्वी लोक में भेज रहे हो, यहाँ पे इतने पापी लोग हैं, ये सब स्नान करके अपने पाप देकर मुझे गंदा कर देंगे। तो भगवान ने कहा था कि जो शुद्ध भक्त आके अपने स्नान करेंगे ना, तो आपका वो पाप सब क्षीण हो जाएगा, जो पापी लोगों के नहाने से आपको मिलेगा। तो गंगा फिर राजी हो गई थी और फिर पृथ्वी पर आई थी। गंगा का भी जो है प्राकट्य शास्त्रों में 3 तरह से दिया हुआ है। जब वामन देव ने 2 पग से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था, और नीचे के लोक और ऊपर के लोक, है ना, भगवान ने नीचे के लोक और ऊपर के लोक में ना जो एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं कारण ओशन, कारण सागर को उन्होंने जब टच किया तो भगवान के चरणों से गंगा निकली। और जब भगवान ने ऊपर के ब्रह्मांड को भी पूरा नाप लिया तो ब्रह्मा जी आए अपने कमंडलू में जल लेकर के, कमंडलू से भगवान के चरणों का अभिषेक किया। तो जो कमंडलू के जल से ब्रह्मा जी ने भगवान का अभिषेक किया वो भी गंगा बन गई। तो गंगा क्या हुई, एक तो भगवान ने जब ब्रह्मांड को भेदा तो कारण सागर को टच हो गया उनका चरण, तो वहाँ से गंगा निकली। तो कारण सागर का जो जल है वो गंगा है। एक गंगा क्या है, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में जो जल है जिससे भगवान के चरणों का ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया वो है। और तीसरा वो है कि जब भागीरथ ने प्रार्थना करी अपने
पूर्वजों के जो है शरीरों को 60,000 जो सगर के पुत्र थे उनका उद्धार करने के लिए गंगा को नीचे लाना था। तो शिव जी ने फिर, क्योंकि जो गंगा थी वो तो देवलोक में थी, धरती में नहीं थी, तो धरती पे लाने के लिए फिर शिव जी से प्रार्थना की और प्रसन्न किया, तो फिर एक गंगा हुए। तो 3 तरह के गंगा के वर्जन्स हैं शास्त्रों में। एक वो जो ब्रह्मांड को भेद करके वामन देव ने गंगा को, है ना, स्वर्गलोक में लेके आए। दूसरा, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से वामन देव का चरणों का अभिषेक किया। और तीसरा, जो भागीरथ ने प्रार्थना करके शिव जी को प्रसन्न करके जो स्वर्गलोक से, है ना, पृथ्वी लोक पे जो गंगा आई, उन्होंने अपने उसके प्रवाह को, क्योंकि उसका गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि अगर शिव जी उसे जटाओं में नहीं बांधते तो पृथ्वी पर नहीं टिकती, वो अंदर सूतल लोक में चली जाती, छेद हो जाता पृथ्वी के अंदर। तो शिव जी ने उसके प्रवाह को कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ काशी नहीं गया तो उसने उनका जाने का विचार इसलिए किया कि सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाके देखता हूँ। उसकी शादी भी हो गई थी, तो वो अपनी पत्नी का कहना मानता था, माता पिता का कहना नहीं मानता था। तो माता पिता दुखी रहते थे क्योंकि वो इनको इग्नोर करता था। अब वो काशी गए, ये यहाँ पर काशी के रास्ते में उसको एक संत महात्मा का आश्रम मिला, वो वहाँ ठहरा। उसने देखा 3 स्त्रियाँ हैं, वो झाड़ू लगा रही हैं उस आश्रम में। उसको समझ में नहीं आई ये 3 स्त्रियाँ कौन हैं। तो वहाँ वो उस आश्रम में रुक गया। तो अगले दिन उसने देखा कि वही 3 स्त्रियाँ जो कल गई थी आश्रम में, गंदे कपड़ों में, कुचैले कपड़ों में और बहुत ही बदसूरत दिखती हुई आ रही हैं और 3 घड़े लेकर आ रही हैं जल से भरे हुए, और उस जल से उस आश्रम में छिड़काव कर रही हैं। और जब वो उस आश्रम की सफाई कर रही हैं, जल से छिड़काव कर रही हैं, तो वो सुंदर होके जा रही हैं। तो उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? अभी तो आप इतनी बदसूरत दिख रही थी, अब आप इतनी सुंदर कैसे हो गई और आप कहाँ से आई हैं और ये आश्रम की सफाई क्यों कर रही हैं? उन्होंने कहा कि हम गंगा जमुना सरस्वती हैं और तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है कि तुम इस आश्रम में आए हो। यहाँ पे जो संत महात्मा बैठे रहते हैं या आश्रम में जो रहते हैं, उनका तो दर्शन करने से आप पवित्र हो जाते हो। तो आप जो है पवित्र हो गए, उनका दर्शन कर लिया है आपने। तो हम तो गंगा जमुना सरस्वती हैं, हम तो जितने भी पापी मनुष्य हैं उनके पाप लेकर के आते हैं। और जब हम यहाँ आश्रम की सफाई करते हैं और जब हम यहाँ के आश्रम के भक्तों की सेवा करते हैं, तो जो है हमको अपना जो हमारे जितने भी अंदर पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं। तो उसको हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया, है ना, उसको हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया। मैंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया? मैंने उनकी सेवा नहीं की, मैंने उनकी अवज्ञा की, मैंने उनका निरादर किया। अब उसको लगा और गंगा जमुना सरस्वती ने सबने बोला अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की भजन भक्ति करो, है ना, और वैष्णव के गुणों को, है ना, आत्मसात करो। तो वो समझ गया और माँ बाप को ढूंढा, काशी में स्नान विस्नान कराया, वापस घर लेकर आया। माँ बाप की नियमित रूप से हृदय से सेवा करने लगा। जो भी कुछ उनकी इच्छा थी माँ बाप की, उनकी सेवा की। उनका जैसे एक बार क्या हुआ कि माता के चरण वो जल से धो रहे थे, है ना, तो उसी टाइम एक व्यक्ति उनके चौखट पर आ गया और चौखट पर आकर उसमें 1000 करोड़ सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था। अब उसको समझ में नहीं आया पुंडलिक को कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। आंखें चुंधिया रही थी ऐसे, है ना। तो उसने देखा ये तो उसी व्यक्ति से आ रहा है जो आ रहा है। वो समझ गया भगवान आए हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अब ये कौन है पिछले जन्म का? मुचकुंद को कहा था ना कि मैं, आप खड़े रहो यहाँ पर। तो उसने कहा कि अभी मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अभी आप ठहरो। भगवान को कह दिया आप ठहरो, अभी मैं बिजी हूँ, आप ठहरो। भगवान ठहर गए। तो उसने क्या किया, एक ईंट उठा करके दी और कहा कि आप इसके ऊपर बैठ जाओ। तो शास्त्रों में, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि वो ईंट इंद्र थी। वृकासुर एक असुर था जिसके 3 सिर थे और इंद्र ने अपने किसी सेवक को भेजा उसका सिर काटने के लिए जब वह ध्यान में था। तो इंद्र के सेवक ने उसको मारने की कोशिश की और मारा और 3 सर अलग किए। तो वृकासुर ने मरते मरते इंद्र को श्राप दिया कि तुम ईंट बन जाओ।
क्योंकि मैं भगवान के ध्यान में था, या मैं ध्यान में था और तुमने मेरी नॉलेज में नहीं था कि तुम मुझे मारने आ रहे हो या तुम्हारा कोई सेवक मुझे मारने आ रहा है, तो तुमने मुझे धोखे से मारा, इसलिए तुम ईंट बन जाओ। तो इंद्र ईंट बन गए। तो ईंट बनने के बाद इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे मुक्त करो। मैंने तो वृकासुर को इसलिए मारना चाहा कि मुझे लगा कि वो स्वर्गलोक पर हमला करके हमको जो है तंग करेगा, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ बढ़ रही थी आसुरिक प्रवृत्ति की। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, जब मेरे चरण तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे तो तुम स्वर्गलोक में अपनी स्थिति को वापस प्राप्त कर लोगे। तो वो ईंट जो है इंद्र थी, जिसको फेंका गया, क्योंकि वो इंद्र जो है ईंट बन के पृथ्वी पर आया, वो ईंट पुंडलिक को मिली और पुंडलिक ने वो ईंट भगवान को फेंकी और कहा कि आप इस पे बैठ जाओ, मैं अपनी माँ के चरण धो रहा हूँ, फिर दोनों माँ बाप की चरणों को मसाज करके आऊँगा, उनकी मालिश करके आऊँगा, तब तक आप बैठो। तो भगवान बैठे नहीं, खड़े रहे। तो भगवान का ऐसा पोज है, ऐसे ना खड़े होकर के, दो हाथ इसमें, एक राइट हैंड में उनके कमल का फूल है और लेफ्ट हैंड में शंख है। राइट हैंड में क्या है? कमल, और लेफ्ट हैंड में शंख, और हाथ ऐसे खड़े हुए हैं भगवान, है ना, वेस्ट पर हाथ रखा हुआ है, कमर पे दोनों हाथ रखे हुए हैं। इस तरह के पोज में भगवान खड़े रहे। तो उनकी सेवा जब समाप्त हुई, माँ बाप सो गए, तो उन्होंने कहा भगवान अब मैं फ्री हूँ, आप बताओ क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे मांगो तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा मुझे कुछ मांगने के लिए कुछ नहीं, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको दर्शन कर लिया, हो गया मेरा। मैं आपसे आपको ही मांग लेता हूँ। मैं क्या मांग लेता हूँ? आपसे आपको मांग लेता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है क्या, आप यहीं खड़े रहिए, जिस तरह से आप दर्शन देके मेरा उद्धार किया है आपने, मैं चाहता हूँ आप उन लोगों का भी उद्धार करें जो भी नीच हैं, पापी हैं, अयोग्य हैं, अधम हैं, वो भी आपका दर्शन करें, आपका चरण स्पर्श करें, है ना, आपका आलिंगन करें और वो भी शुद्ध हो जाएं, जिससे जो है उनका भी जो है कल्याण हो। तो एक सीख हमको इस कथा से मिलती है कि एक जो भक्त होता है वो हमेशा दया करता है, उसे अपनी चिंता नहीं होती, दूसरे की चिंता होती है। समुद्र मंथन लीला में भी शिव जी ने जहर पिया। किस लिए पिया जहर? हलाल जो उन्होंने पिया, उसका पान किया, किस लिए किया? इसलिए किया कि सामान्य जनता को विष से बचाया जा सके, विष के प्रभाव से। अगर वो नहीं पीते तो सारा संसार जो है नष्ट हो जाता विष के प्रभाव से। जैसे कालिया नाग जो था जमुना में, तो उसके विष के प्रभाव से सारे चिड़िया वगैरह पशु पक्षी जहरीला जल पी के मर जाते थे। इसी तरह से भगवान विष्णु ने शिव जी को ये जहर पीने का अवसर प्रदान किया। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे उनका गुणगान हो। तो भगवान चाहते हैं भक्त का गुणगान हो, भक्त चाहता है भगवान का गुणगान हो, दोनों में ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान जो है पुंडलिक से बहुत प्रसन्न हो गए, और पंढरपुर नाम का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा पूजनीय है, बहुत ज़्यादा पूजनीय, और वहाँ विट्ठल जी आज भी खड़े हुए हैं। मैंने एक लेक्चर में कुछ दिन पहले सुना था, मेरे को याद नहीं आ रहा किस लेक्चर में सुना है, वो ही एक पूरा ब्रह्मांड में ऐसा मंदिर है जिसमें आप भगवान के चरणों को आलिंगन कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं। कौन सी जगह पड़ता है? पंढरपुर, विट्ठल के नाम। और ये जगह ऐसी दिव्य जगह है, यहाँ पे भगवान राम जो है सीता को ढूंढने गए, है ना। यहाँ पर भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को ढूंढने गए जब रुक्मिणी जी रूठ गई थी। जैसे विट्ठल वहाँ पहुँचे तो पुंडलिक ने भगवान से पूछा आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो भगवान ने कहा मैं रुक्मिणी जी मेरे से रूठ के चली गई थी, तो मैं उनको यहाँ ढूंढ रहा हूँ। ये तो खैर भगवान का बहाना था। अल्टीमेटली भगवान आए इसीलिए थे क्योंकि पिछले जन्म में मुचकुंद को भगवान ने ये वर दिया था कि हाँ, उन्होंने कहा था मैं आपका दर्शन करता रहूँ, तो भगवान वहीं खड़े रहे और पुंडलिक वहाँ दर्शन करते रहे उनका। तो भगवान आज भी वहाँ हैं, आज हम उनका आलिंगन कर सकते हैं, उनके चरणों को पकड़ सकते हैं, उनके दर्शन को कर सकते हैं। और वहाँ पे जो नदी है वो भी बहुत पवित्र है। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी गए थे, और चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई हैं उनका नाम क्या है? विश्वरूप। विश्वरूप का यहीं पर ही संन्यास हुआ था, है ना। विश्वरूप का यहीं पर ही संन्यास हुआ था, इसी स्थान पर। तो ये जगह इसका पुराणों में और इसका शास्त्रिक प्रमाणों में बहुत ज़्यादा इसके महिमा है। और ये कहा गया है कि ये दक्षिणी द्वारका है। कौन सी द्वारका है? दक्षिणी द्वारका। और यहाँ भगवान हैं, भगवान हैं, और भगवान आज भी उसी पोज में खड़े हुए हैं जिस पोज में पहले खड़े हुए थे, है ना। तो क्या है
कि जब हम इन तरह की लीलाओं को और कथाओं को सुनेंगे, अब जैसे अब आप रात को सोएं तो मैंने जो आपको एक तो बताई दुर्वासा मुनि की कथा, एक कथा सुनाई मैंने पुंडलिक की कथा। ये पुंडलिक बहुत शुद्ध भक्त है। अब बताइए पुंडलिक से मिलने भगवान आ रहे हैं, पुंडलिक का दर्शन करने भगवान आए वहां। पुंडलिक का अब नरेंद्र मोदी को अगर मुझसे मिलना है तो नरेंद्र मोदी कह देंगे आ जाओ इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ जाओ, मेरे से थोड़ी मिलने मेरे घर पर आएंगे। अब भगवान पुंडलिक से मिलने आ रहे हैं। पुंडलिक की भक्ति की महानता को समझिए। पुंडलिक कोई साधारण भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त है। ये बात अलग है उस पर कृपा कैसे हुई। कृपा कैसे हुई? वो मुनि के आश्रम में चला गया, वहां उनका दर्शन कर लिया, सारे पाप वहीं खत्म हो गए। तो कभी हम किसी महापुरुष का, महात्मा का दर्शन कर लेते हैं तो हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। कभी भी जो है जैसे कोई महान भक्त मिले तो तुरंत प्रणाम करना चाहिए, तुरंत प्रणाम करना चाहिए, वांछा बोल करके प्रणाम करना चाहिए, झुक जाना चाहिए, एक स्टिक की तरह से, है ना, एक डंडे की तरह से झुक जाना चाहिए। इसलिए दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम के दंडा मतलब डंडे की तरह से प्रणाम होना चाहिए। दंडवत प्रणाम का मतलब है डंडे की तरह झुक जाओ उन महान वैष्णवों के आगे जो भक्त भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते हैं। ये कथा आपको कैसी लगी? और वो जो द्रौपदी वाली कैसी लगी? बहुत सुंदर लगी। और सुनाऊं? हाँ, एक और कथा सुनाता हूं। देखिए मेरे पास इतनी कथा है, मैं सुबह के 5 बजे तक आपको कथा सुना सकता हूं, है ना। मेरे अगर आप लोग, लेकिन क्या है लाइब्रेरी इतनी देर तक खुली नहीं रहेगी। देखिए भागवतम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाराज ययाति अपने पुत्र से यौवन मांगते हैं भोगने के लिए। माता जी आपको दिक्कत हो रही है, आप चेयर पे बैठ जाओ, चेयर है माता जी, आप बैठ जाओ, बैठाओ उनको माता जी को, कंफर्टेबल होके सुनो कथा। घुटनों पे ध्यान देने से अच्छा है हरी कथा में ध्यान दें। घुटने दर्द कर रहे हैं तो बैठ जाओ, ऊपर चेयर हैं, पीछे बहुत सारी लगी हुई, निसंकोच होके बैठ जाओ, आपके लिए चेयर्स हैं, कंफर्टेबल चेयर्स हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं महाराज भर्तृहरि की कथा, ध्यान से सुनिए। भर्तृहरि ब्रह्मचारी आश्रम में थे, तो वे सोचा करते थे कि मैं शादी करूंगा, मेरे जीवन में सुंदर पत्नी आएगी, तो वो पोएट्री लिख सकते थे, क्या कविता लिखते थे ब्रह्मचारी आश्रम में। तो इससे हमें क्या पता चले, जैसे कोई सफ़ेद कपड़े में है, जैसे मैंने ये सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ, जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर जो है मैं जो है भोगी हूँ। और कोई गेरुए वस्त्र पहना हुआ है तो कहा कि नहीं ये तो बड़ा त्यागी है। तो भोग और त्याग जो है ये कपड़े से नहीं पहचाना जा सकता। भोग की इच्छाएं, है ना, सैफरॉन कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के अंदर भी हो सकती हैं, और त्याग की भावना सफ़ेद कपड़े पहनने वाले के अंदर भी हो सकती हैं। तो कपड़ा सूचक नहीं है कि कोई भोगी है या जो है भक्त है या वो तपस्वी है या त्यागी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से भोग की इच्छा से एक व्यक्ति का जीवन बदल गया। तो भर्तृहरि राजा थे, है ना, तो उन्होंने जब ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ा तो उन्होंने कहा मैं शादी करूंगा सुंदर लड़की से। उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, उसको बहुत प्यार करते थे। उसका रानी का नाम था अनंग सेन। क्या नाम था? अनंग सेन नाम था। तो अनंग सेन से बहुत प्यार करते थे। तो एक बार उनके महल में ऋषि मुनि आए, उनकी सेवा त्याग और तपस्या से, है ना, उनके समर्पण से बहुत प्रसन्न होकर के उन्हें एक फल दिया। क्या दिया? इस फल को जो खाएगा वो बूढ़ा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। है कि नहीं? ऐसा फल अगर आज मिल जाए तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे डॉक्टर के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो फल जो है उन्होंने को मिला। अब भर्तृहरि ने सोचा कि ये फल मैं खाऊंगा तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरे मरने से मेरी पत्नी दुखी हो जाएगी। तो वो, मैं उसको इतना प्यार करता हूं तो मैं अपनी मृत्यु का दुख उसे कैसे दे सकता हूं। मैं ये फल अपनी पत्नी को देता हूं। किसको? अनंग सेन को। अनंग सेन को दे दिया। ये मैं आपके लिए, ये मेरे को ये फल मैं लाया हूं, इससे आप बुढ़ापा और ये नहीं होगा, क्या नाम है, बीमारी नहीं होगी, आप इसको खा लीजिए। राजा खुश और राजा की रानी भी खुश। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अभी पता चलेगी क्या है। ये कथा आप लोगों ने सुनी है नहीं सुनी है? इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है, आप ध्यान से सुनना। तो
राजा के महल में एक वैश्य थी, वो बड़ा सुंदर नृत्य करती थी। तो सुंदर नृत्य करती थी, ठीक है। वो राजा के पास आई, वो ही वाला फल वो राजा को दे के बोली, कुछ दिनों की बात है कि राजा को दे के बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए ये फल मैं लाई हूँ। इस फल में वो शक्ति है कि जिससे आप बूढ़े नहीं होंगे और बीमार नहीं होंगे। अब राजा परेशान कि ये फल तो मैंने रानी को दिया था, इसके पास कैसे आ गया। उसने फिर एक कमेटी बिठाई, इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी कमीशन है ना, इंक्वायरी कमीशन बिठाया। उसने पूछा उसको बुला करके वैश्या से, पहले तो वो शर्मिंदा हुआ कि वैश्या इतनी ज़्यादा प्यार कर रही है उसको, राजा को, कि वो जो सबसे बढ़िया फल मिला है वो उसको राजा को दे रही है। तो उसको शर्मिंदगी हुई। वो तो एक नाच गाने वाली स्त्री थी, छोटी मोटी। तो राजा ने फिर जब इंक्वायरी की, उसने पूछा, आपने पूछा ये फल कहाँ से आया? साहब आपके मंत्री ने दिया है राजा साहब। वो परेशान, राजा के पास कैसे आ गया? क्योंकि उससे पता है उसने तो अपनी पत्नी को दिया था और वो फल एक ही था। ऐसे साधु संत जो फल जो देते हैं वो तो मतलब हजारों वर्ष में एक बार आके किसी पे प्रसन्न होके किसी को दे के चले गए। अब ये थोड़ी कि आज मैं सेब वाले के पास जाऊं, एक ले लिया तो दूसरा भी उठा लिया, वो तो फल एक अनोखा ही था। तो उसने मंत्री को बुलाया, मंत्री से पूछा कि ये फल आपने इस वैश्या को दिया था? तो उसने कहा हाँ। तो उससे पूछा आपने क्यों दिया था? कि मैं वैश्या से बहुत प्यार करता हूँ। वैश्या उससे प्यार नहीं करती, वैश्या राजा से प्यार करती है। अब उसने पूछा कि आपको ये कहाँ से मिला फल? उसने बोला आपकी रानी ने दिया है। फिर राजा ने एक सवाल पूछा उससे कि आपने एक रात भी मेरी रानी के साथ बिताई है बिस्तर में? और वो डर गया एकदम। मंत्री था, राजा को गुस्सा आ गया तो तलवार निकाल के वहीं मार देगा उसको, सैनिक बुला लेगा। उसने कह दिया हाँ। बस उसी दिन रात को भर्तृहरि जो है महल को छोड़ के चले गए, सब कुछ छोड़ के चले गए। उसने कहा मैं इस अपनी पत्नी को इतना प्यार करता हूँ, महारानी को, और उसमें मैंने विश्वास करके अपनी को ना दे करके उसको दिया और वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। भोगने की इच्छा है ना जब आदमी के अंदर आती है तो कितना कष्ट पहुंचाती है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके जीवन में पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, और उस पीड़ा कष्ट और दुख के बाद भगवान मिलते हैं तो वो अच्छा है, या आपके जीवन में कष्ट पीड़ा दुख नहीं है और भगवान नहीं मिलते हैं, कौन सी परिस्थिति अच्छी है? तो पीड़ा के बाद अगर भगवान मिलते हैं तो अच्छी है ना। पीड़ा मांगो ना कुंती महारानी की तरह। कुंती महारानी ने श्रीमद् भागवतम में कहा तो है कि आप मुझे ज्यादा पीड़ा दो, ज्यादा कष्ट दो। ज्यादा पीड़ा ज्यादा कष्ट दोगे, आपका स्मरण होगा, आपके स्मरण से आपका दर्शन होगा, और आपके दर्शन से मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। एक और प्रार्थना की कुंती महारानी ने कि मैं एक बंधन में फंसी हुई हूं, वृष्णियों के और पांडवों के। देखिए एक माता जो होती है अपने मदर फादर से बहुत अटैच्ड होती है और बच्चों से होती है। तो एक अगर स्त्री का देखा जाए, दो बंधन हैं जो भगवान से जुड़ने में बाधा हैं, भगवान की स्मृति नहीं होगी। तो एक स्त्री को अपनी माता की, अपनी पिता की, अपनी भाई की, अपनी बहन की याद आएगी और अपने बच्चों की याद आएगी। सही है नहीं सही है? तो भागवतम में भगवान से कहा है, जबकि वो पांडव, युधिष्ठिर महाराज जैसे, भीम जैसे, अर्जुन जैसे आज्ञाकारी बच्चे हों तो उनसे कितनी आसक्ति हो जाएंगी। अगर आपके बच्चे आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं तो आप तो हमेशा उनका चिंतन करोगे, भगवान का चिंतन कहाँ होगा? तो बच्चे अगर कभी कभी आपका कहना नहीं मान रहे हैं तो भगवान को धन्यवाद दो कि उनसे आपकी आसक्ति को भगवान रोक रहे हैं। भगवान का प्लान हमें नहीं पता। देखिए अगर भगवान आपका कहना माने तो आपको पता ही नहीं है, उसमें आप बंध जाओगे। उससे अंत समय में आपको पुत्र का याद आ जाएगा और अगले जन्म में फिर आप उसी के घर में जाओगे, भगवान के धाम में थोड़ी जाओगे। ऐसे कई राजा हुए हैं। महाराज वेण थे, महाराज अंक के राजा महाराज वेन के जो पिता थे अंग थे, वो भगवान के भक्त थे और
वेण को सुधारने के लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने देखा ये तो बच्चों को ऐसे मार रहा है, झूठ बोल रहा है ना, और सब गंदे गुण हैं इसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको सुधार नहीं सकता, वो वन में ही चले गए। तो अब उसका जो बच्चा अच्छा नहीं निकला है ना, और उसको सुधारने की कोशिश की, वो सुधारने की कोशिश भी सफल नहीं हुई, वो सब कुछ हार गया, तो वन में चला गया, फिर भगवान को प्राप्त किया, तो अच्छा हुआ या नहीं हुआ? कोई कह सकता है अरे बड़ा बेचारा, बड़ा कितना दुर्भाग्यशाली इसका बच्चा, इसको बात नहीं मानता है ना, सबके साथ वो धोखाधड़ी करता है, सबको मार रहा है जान से है ना, साधु संतों पे थूक रहा है, उनको यज्ञ नहीं करने दे रहा है, कैसी बदमाशी कर रहा है। अरे वो बदमाशी तो कर रहा है, वो तो अपना कर्म भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन ये तो भगवान की तरफ मुड़ गया। तो कभी कभी दुख, दर्द और कष्ट जो है अगर हमें भगवान की तरफ मोड़ रहा है, तो ऐसे कष्ट और दुख को हमको गले से लगाना चाहिए और भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान आपने एक कष्ट दिया, मैं आपकी तरफ देख तो रहा हूं, मंदिर तो आ रहा हूं, आपको प्रार्थना तो बोल रहा हूं। कल के भगवत गीता लेक्चर में हिज ग्रेस गुण सागर प्रभु जी ने बड़ा अच्छा वर्ड बोला कि हमारी प्रार्थना हमारे लिए एक वैक्सीन का काम करती है। जैसे कोविड में कोविड वैक्सीन का काम करती है ना, तो कोविड के कीटाणु हम पे असर नहीं करेंगे, वायरस असर नहीं करेगा। ऐसे ही भौतिक समस्याओं से बचाने के लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय को खोलेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। पांडवों ने कभी भगवान से नहीं कहा भगवान हम आपकी माला करते हैं, हम हरे कृष्णा बोलते हैं, आप हमको पहले हरवाते हो, फिर हमारी पत्नी की इज्जत टूटवाते हो, फिर हमारा राज्य छिनवाते हो, है ना, हमारे बच्चे अभिमन्यु को मारते हो, बोला कभी? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, वो जानती थी कि अगर कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु नहीं मरते, बच सकते थे, क्योंकि अभिमन्यु कृष्ण के शिष्य हैं। फिर भी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जो है परीक्षित महाराज के ऊपर यानी कि उत्तरा के गर्भ में छोड़ा, तो भी उत्तरा जो है भगवान के पास क्यों गई मदद मांगने के लिए? ये इसका आंसर देना है आपको। उनको विश्वास था जो भगवान ही बचा सकते हैं। तो ये विश्वास कैसे रहा जबकि उन्होंने उनकी तो पति की रक्षा नहीं की? उत्तरा के पति को तो मार दिया ना अभिमन्यु को, तो और कितनी बेरहमी से मारा गया उन्हें। महाभारत में अगर किसी को बेरहमी से मारा गया है तो उन्हें सबसे ज्यादा बेरहमी से मारा गया, और सब लोगों ने मिलकर मारा है, एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, सब ने। तो इतनी दर्दनाक मृत्यु, उसमें पानी भी नहीं दिया, कर्ण ने तो पानी भी नहीं दिया। कर्ण से पानी मांगा अभिमन्यु ने कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यासा हूं, कर्ण ने पानी भी नहीं पिलाया। तो कर्ण को तो इसलिए बहुत ज्यादा इसके लिए भुगतान करना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान हमको दुख भी दे रहे हैं, हमारी टांग भी तोड़ रहे हैं, हमको बीमारी दे रहे हैं, बुढ़ापा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, फिर भी हम भगवान के आश्रित रहें। ये हम कथाएं हमें भागवतम की सिखा रही हैं, जैसे पांडव सिखा रहे हैं। हिज ग्रेस उर्मिला, हर ग्रेस उर्मिला माता जी आई थी अमेरिका से, जो प्रभुपाद डिसाइपल हैं। एक भक्त ने रोते रोते कहा माता जी मेरा भक्ति में मन नहीं लगता, मैं माला नहीं कर पाता क्योंकि मेरे जीवन में बहुत दुख है। तो उर्मिला माता जी ने बताया क्या कहा, आपको क्या पांडवों से ज़्यादा दुख आ रहा है क्या? वो कुछ नहीं बोल पाया, वो समझ गया माता जी क्या कह रही हैं। इसलिए जब हमारे जीवन में दुख आए और हमको लगे कि दुख बड़ा भारी हो रहा है, पांडवों के जीवन को याद करना, पांडवों के जीवन को याद करना, अम्बरीश महाराज के जीवन को याद करना कि जब कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, आप उसके लिए कैसे इतना दया आपके हृदय में हो सकती है कि मैंने उसका अतिथि सत्कार नहीं किया। इसलिए अम्बरीश महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, और बताया गया भगवान राम का। मैंने आपको एक भगवान राम का फोटो भेजा है, मैं आपको राम की एक शरीर की बहुत एक दिव्य गुण बता रहा हूँ। भगवान राम के शरीर के जो चरण हैं वो इतने कोमल हैं कि सीता माता जी जब स्पर्श करती है ना तो लाल हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अगर आप उसको चूंटी मार लो तो एकदम पिंक सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उसका सॉफ्ट होती है त्वचा। तो ऐसी भगवान राम के चरणों की त्वचा इतनी मधुर और कोमल है कि सीता माता जी उसे स्पर्श करती हैं तो बिल्कुल गुलाबी हो जाता है, लाल हो जाता है। तो भक्त लोग, अयोध्यावासी ये सोच रहे थे कि भगवान राम वहाँ वन में जाएंगे, उनको इतने सारे कांटे चुभेंगे तो वो कैसे सहन करेंगे। अयोध्यावासी यही सोच सोच करके राम की परेशानी का चिंतन करते विलाप कर रहे थे, है ना, विलाप करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि राम
कैसे सहन कर रहे होंगे उस पीड़ा को, और उस पीड़ा को सोच करके अयोध्यावासी दुखी हो रहे हैं, अयोध्यावासी दुखी हो रहे हैं। इसी तरह से गोपियां जब कृष्ण जो है गायों को चराने जाते हैं, गाय के बछड़ों को चराने जाते हैं, तो उनके मन में यही एक संदेह रहता है कि इनको कोई कांटे ना चुभ जाए कृष्ण को, क्योंकि वो जूते नहीं पहनते। हालांकि यशोदा माता ने कहा था मैं आपको जूता बना के दूंगी, तो कृष्ण ने कहा कि आपको फिर 1 लाख जूते बनाने होंगे, क्योंकि मैं गाय को भी जूते पहनाऊंगा, उनको भी तो चुभते हैं, अगर उनको चुभेंगे तो मुझे भी चुभेंगे, और अगर तुम चाहती हो कि मुझे ना चुभें तो मैं चाहूँगा कि उनको भी ना चुभे, तो इसलिए 1 लाख बनाओ, इसलिए तुम बनाओ ही मत, क्योंकि वो 1 लाख तो बना नहीं सकती ना। तो गाय से कितना प्यार करते हैं भगवान, आप सोचिए कि भगवान इसलिए जूते नहीं पहन के जाते कि गाय को भी चुभेगा, इसलिए मुझे भी चुभे। तो आप देखिए कि राम जो है कितने दयालु हैं। और सबसे बड़ा आज की क्लास में एक लास्ट चीज़ बता करके मैं एंड करूँगा। देखिए, श्रीमती राधा रानी सबसे उच्च कोटि की भक्त हैं, भगवान की सबसे अधिक सेवा की है तो उन्होंने की है। जब अक्रूर भगवान कृष्ण और बलराम को लेने आए ये कहने के लिए कि कंस ने बुलाया है, तो सारी गोपियां रथ के आगे लेट गईं और अक्रूर को कह दिया कि आपको हमारे शव के ऊपर से जाना होगा, हम नहीं जाने देंगे। ये बात अलग है कि कृष्ण ने कहा कि मेरा कुछ काम है, ज़रूरी है, आप जाने दो, तो कृष्ण की बात को उन्होंने उल्लंघन नहीं किया और बिल्कुल स्वीकार किया और जाने दिया। यशोदा माता ने बलराम को पकड़ लिया, है ना, राधा रानी ने घोड़ों को पकड़ लिया कि आप मत जाओ, और वो रोने लगी। लेकिन कृष्ण ने समझाया, तो कृष्ण के ऊपर भरोसा करके मैं 3-4 दिन में आ जाऊंगा, 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। तो 3-4 दिन में तो क्या गोपियों को क्या लगा कि भगवान क्या मूर्ख बना रहे हैं? उन्होंने सोचा ये किस लिए जा रहे हैं? कंस को मारने के लिए जा रहे हैं। कंस को मारने के बाद राजा कौन बनेगा? कृष्ण बनेंगे। तो जब कृष्ण राजा बनेंगे तो यहां कैसे आएंगे? राज्य कौन करेगा? गोपियां कोई मूर्ख थोड़ी थी। एक भक्त कभी मूर्ख नहीं होता है, भक्त बहुत चतुर होता है, वो जानता है कि भगवान और भगवान की लीला जो है किस तरह से हो रही है। लेकिन फिर भी भगवान की बात पर विश्वास किया। तो अक्रूर क्योंकि क्रूर था, अक्रूर क्योंकि गोपियों के साथ उसने विनम्रतापूर्वक वार्तालाप नहीं किया, तो इसलिए अक्रूर को अपराध लग गया। तो इसीलिए वैष्णव अगर आपसे कोई चीज़ मांगे और आप नहीं दे पाओ, तो आपको उसको विनम्रतापूर्वक उसको समझाना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो आप मांग रहे हो मैं नहीं दे सकता, या मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। जैसे अक्रूर अगर कृष्ण बलराम को नहीं ले जाता तो उसको मृत्यु दंड कंस दे देता। तो वो क्या है, आपने यहाँ कृष्ण बलराम को लिया और वो लेकर के अपनी शान से वो रथ में चला गया। लेकिन उसको गोपियों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए थी कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करने में असमर्थ इसलिए हूँ क्योंकि मथुरा के राजा कंस ने मुझे आदेश दिया है कि आप उनको लेकर आओ, अगर मैं लेकर नहीं आऊँगा तो मुझे मृत्यु दंड दे देगा, तो इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। उसने क्षमा नहीं मांगी, विनम्रता से गोपियों से बात नहीं की। इसका भयंकर परिणाम हुआ, जो परिणाम उसे समंतक मणि की कथा में उसे भुगतना पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि उसने गोपियों से क्षमा नहीं मांगी थी। तो अब ये सवाल आता है कि भगवान ने उद्धव के थ्रू एक चिट्ठी भेज दी, चिट्ठी में लिख के भेज दिया कि मैं आपको याद करता हूँ। हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ तब मिलने आए गोपियाँ, सारे ग्वाल बाल मिलने आए, राधा रानी मिलने आई, तब उनको गिफ्ट थमा दिए कि भाई अपना मन जो है उपहारों से उसको कर लो वसूल, है ना। क्योंकि उद्धव जब आए तो शरीर में तो वैसे ही कृष्ण जैसे देखने को लगते थे, लेकिन कृष्ण तो नहीं थे, वो तो गोपियाँ पहचान गई ये हमारा कान्हा नहीं है। जब सूर्य ग्रहण के वक्त उनसे मिलने गए, समय में मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप उपहार ले लो, उनको उपहार देते गए। तो उपहारों से जब नंद महाराज यशोदा को दिखाने लगे कि मैं सूर्य ग्रहण के समय हस्तिनापुर गया था और उन्होंने उपहार दिए, तो यशोदा माता ने डांट करके नंद महाराज से पूछा कृष्ण कहाँ हैं और ये तुम उपहार क्यों लेकर आए हो? तो 3 दिन तक नंद महाराज बोल ही नहीं पाए यशोदा माता से। 3 दिन तक वो नहीं बोल पाए, ठीक है।
तो इसीलिए भगवान नहीं आए। फिर गोपियों ने राधा रानी को कहा कि भगवान वहाँ मथुरा में मैं किसी गोपी को भेज देती हूँ, वो आपके लिए बुला देगा। राधा रानी ने कहा नहीं। फिर जब भगवान मथुरा से द्वारका चले गए तो किसी गोपी ने कहा आप इतना विलाप करती हैं, आपको इतना विरह होता है, तो हम गोपी को कह के वहाँ कृष्ण को बुला लेते हैं, वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप उन्हें नहीं बुलाइए, क्योंकि अगर आप उन्हें बुला लेंगे तो उनका दिया हुआ जो प्रॉमिस है, जो वादा है, वो झूठा पड़ जाएगा। क्योंकि वादा क्या था कि मैं आऊँगा, लेकिन भगवान कभी नहीं आए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि जिससे सबसे ज़्यादा कोई भगवान से प्यार करता है तो श्रीमती राधा रानी करती हैं, सबसे ज़्यादा सेवा करता है वही करती हैं, भगवान को सबसे ज़्यादा समझती हैं, तो भगवान ने उनसे मिलने क्यों नहीं गए या उनके पास गए क्यों नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर ये है कि जब भगवान दूर रहते हैं तो भक्त के हृदय में प्रेम बढ़ता है, और जब प्रेम बढ़ता है तो उस बढ़े हुए प्रेम का आस्वादन करना भगवान को अच्छा लगता है। ये हम भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते इसको। ये अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका बच्चा हॉस्टल गया रहने में, और हॉस्टल रह करके वो आ रहा है, और एक ये कि घर पे रोज रह रहा है, तो जब हॉस्टल से 1 साल बाद आ रहा है या 4 साल बाद आ रहा है तो जब आप उससे मिलोगे तो थोड़ा अलग से मिलोगे, उस समय ज़्यादा प्रेम उभरेगा। लेकिन रोज़ रह रहा है तो ठीक है भाई। तो इसी तरह से भगवान जो है, और दूसरा इसका आचार्यों ने यह भी कहा है कि भगवान पहले एक रूप में रहते थे, कृष्ण के रूप में रहते थे वृंदावन में, लेकिन जब कृष्ण चले गए तो गोपियों को और श्रीमती राधा रानी को भंवरे में, बेल पत्ते लताओं में, सभी जगह उनको कृष्ण का ही दर्शन होता था। तो क्योंकि कृष्ण तो कभी वृंदावन छोड़ के जा नहीं सकते। तो वृंदावन छोड़ के नहीं गए ना, तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन वृंदावन में है ना, लेकिन वो परमात्मा रूप में है ना, कृष्ण के रूप में नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कृष्ण कृष्ण है, इसलिए उनकी लीलाओं को समझना एक दिन में संभव नहीं है, 1.5 घंटे या आधे घंटे की क्लास में। मैंने आपको एक तत्व समझाया है, और मैं आपको जप की प्रक्रिया अगली क्लास में और बताऊंगा कि जप करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए अच्छा जप करने के लिए। आपका किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन? अजामिल के बारे में इस क्लास में नहीं बतलाया, पहले बताया था। अजामिल जो है एक ब्राह्मण था जो वैश्या को देख करके उस वैश्या से आकर्षित हो गया था, और अंत समय में उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था। नारायण तो तब रखा था तो नारायण को पुकारा तो विष्णुदूत आने से यमदूतों से उसकी रक्षा हो गई, और फिर वो हरिद्वार में बची हुई भक्ति करने गया, और फिर भगवान के पास वैकुंठ में गया। और ये जो मैंने आपको पुंडलिक की कथा सुनाई पंढरपुर की, यहीं पर ही संत तुकाराम रहते थे। तो संत तुकाराम की दीक्षा भी है पंढरपुर में हुई थी, जो चैतन्य महाप्रभु ने दी थी, है ना। तो जब भगवान का धाम का जो वैकुंठ लोक से जो विमान आया, तो उन्होंने पंढरपुर वासियों से कहा मैं 4-5 दिन में आ जाऊंगा, और फिर वो कभी लौट के नहीं आए। तो ये भगवत गीता का श्लोक है, ये स्थापित होता है कि जो भगवान के धाम में एक बार चला जाता है वो वापस लौट के पृथ्वी लोक पे नहीं आता है। तो भगवान का धाम चिन्मय है, वहाँ बताया गया भगवान का धाम में हर पत्थर जो है पारसमणि है, वहाँ पे कल्प वृक्ष हैं, जो मांगो आप कल्प वृक्ष से बोलो मुझे रसमलाई चाहिए, रसमलाई आ जाएगी। वहाँ समय नहीं है ना, वहाँ पे जो है चिंतामणि जिसे कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में क्या है कि भगवान का जो लोक है वो चिंतामणि जैसा है। चिंतामणि मतलब कि उसको किसी से स्पर्श कर दो तो सोना बन जाएगी। वहाँ पे समय नहीं है, वहाँ जो भी कुछ बात करते हैं वो एक गीत के रूप में बात होती है जो भगवान का गुणगान है। जैसे मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, ये तो भगवान की कथा है, लेकिन वहाँ पे भगवान का गुणगान होता है। जैसे यशोदा माता भजन गाती रहती हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, है ना। इधर वो मक्खन को जो है निकाल रही हैं दूध से कि मेरे को जो है ऐसा मक्खन स्वादिष्ट बनाना है कि वो जो है दूसरी गोपियों के यहाँ जाके चोरी ना करें, मैं ही अच्छा स्वादिष्ट बनाऊं। नहीं तो उनके पास तो लाखों सेविकाएं वो उनको बोल सकती हैं, लेकिन वो अपने हाथ से इसलिए निकाल रही हैं कि बेस्ट मक्खन मैं निकाल के कृष्ण को खिलाऊं। तो वो गीत गा रही हैं, तो वहाँ पे गीत है और वहाँ पे इतनी सारी सब चीज़ें हैं। तो एक मैंने आपको गुण का रूप का स्मरण बताया, गुण का स्मरण ये बताया कि भगवान जो व्यक्ति उनको जहर पिलाने आता है उसे अपनी माता की तरह आदर देते हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। फिर विट्ठल को दर्शन देने वहाँ आए द्वारका से,
ये बहाना बना रहे हैं मैं रुक्मिणी को ढूंढ रहा हूँ, तो ये तो बहाना था ना, वो तो मुचकंद को जो वादा दिया था वो पूरा करना था। तो भगवान जो एक बार जो वादा दे देते हैं वो पूरा करते हैं, और आज भी भगवान वहाँ हैं। तो इसलिए अगर आपको भगवान का दर्शन करना है, भगवान को ऐसे गले लगाना है उनके चरणों को, तो आप पकड़ के दर्शन कीजिए, पकड़ लीजिए उनको, भौतिक जगत से मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये भौतिक जगत तो कष्ट ही देने वाला है और क्या देगा। तो किसी का प्रश्न है? नहीं है? तो मेरे पास अभी ये टिकट्स हैं महामिलन के, तो महामिलन के टिकट्स अभी 2 माताओं ने लिए हैं, बाकी जिसको लेने हैं वो ले लें, 3 हमें दे दो। है ना। और जो है उसमें हमको जाना चाहिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ आपको टिकट। हमें इसलिए जाना चाहिए कि उसमें भाई जोलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज आएंगे, तो भक्ति व आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का हमको लेक्चर सुनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी कथा करते हैं और महाराज के हिजोनलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। हाँ, मैं आज जैसे पूछूंगी, रात देर हो जाएगी, कल पूछ सकते हैं उन लोगों से जो जाना चाहते हैं? आपका घर तो पास है, आप पूछ के कल तक बता देना, क्योंकि अभी वो सहस्त्र प्रभु जी भी चले गए हैं, क्योंकि मुझे लक्ष्मी और टिकट जो है उनको काउंट पूरा देना है, तो मैं कल दे दूँगा। लेकिन कल के बाद फिर मैं संडे को मंदिर नहीं आऊँगा, अगर आऊँगा भी तो पता नहीं, सहस्त्र प्रभु जी उस दिन लेट आते हैं, तो मैं तो 10 साढ़े 10 बजे तक रहता हूँ मंदिर, फिर चला जाता हूँ। तो क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग करनी है, इनको प्रसादम की प्लानिंग करनी है, वहाँ एडवांस भी देना है कि कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का प्रसादम होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट प्रसादम भी होगा, लंच प्रसादम भी होगा। तो जो मैनेजमेंट की सेवा कर रहे हैं उनको बहुत सारी जानकारियाँ के माध्यम से पता रहती है, क्योंकि जो आप लक्ष्मी दे रहे हैं वो एडवांस जमा हो जाएगा वहाँ, है ना। तो आप कल तक बता दीजिए, लेकिन कल से ज़्यादा लेट मत कीजिए। और दूसरा ये कि मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा, कितने बजे चलना है? उसमें सब लिखा हुआ है, मैसेज में सारी जानकारी दी हुई है बस वगैरह, और वो मैसेज आ जाएगा जो भी है। तो ठीक है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि कुछ भक्त हैं वो मेरे मैसेजेस के जवाब नहीं दे रहे हैं, है ना, और टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मैंने यही मैसेज दिया था कि महामिलन में कौन जाएगा, केवल मेरे ख्याल से 7 भक्तों ने या 6 भक्तों ने रिस्पॉन्स दिया कि हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर मैंने उसमें कहा, जब ज़्यादा भक्त थे कि नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा कि इसमें जाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक शुद्ध भक्त, है ना, एक सन्यासी डिवोटी का हमको लेक्चर सुनने को मिल रहा है ना, और भक्तों के बीच वहाँ पे 1000 भक्त या 500 या न जाने कितने भक्त आने वाले हैं, तो हमको पता चलेगा कितने सारे भक्त हैं। ये सब भक्तों का जो समुद्र है हमें कहाँ देखने को मिलेगा। फिर हम वहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, है ना। पुरी नहीं जा सकते तो कम से कम यहाँ पे तो जगन्नाथ जी का दर्शन कर लें, तो वहाँ जाना चाहिए, है ना। हमको कहें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। अगर हम साल में एक बार भी महामिलन में नहीं जा सकते तो हम भगवान के पास कैसे जाएंगे। तो वही वाली बात हो जाएगी, संत तुकाराम ने अपनी पत्नी को कहा मेरे साथ बैकुंठ चलो, वो कह रही नहीं मैं भैंस संभालना है। तो आप अपनी भैंस को मत संभालिए, आप हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का जो लेक्चर सुनिए, ठीक है। अगर आपको भैंस संभालनी है तो बैकुंठ का प्लेन निकल जाएगा, आप यहीं भैंस संभालते रह जाएंगे। संत तुकाराम की जो वाइफ है वो आज भी भैंस ही संभाल रही है, ठीक है, भैंस नहीं संभालो। तो दूसरा ये है कि मैंने प्रेम प्रिया माता जी से डिस्कस किया कि भक्त लोग मेरे मैसेज का आंसर नहीं करते हैं, साधना रिपोर्ट नहीं भरते हैं, महीनों से साधना रिपोर्ट नहीं भरी है, रीडिंग हेयरिंग का नोट्स का अता पता नहीं है। तो मैं आपको जिन्होंने सब मेरे होमवर्क, मैं जो होमवर्क देता हूँ वो नहीं करते, मैंने कंप्लेंट कर दी, आप सबकी मैंने कंप्लेंट कर दी, और मैं इस वजह से आपकी भक्ति के लिए चिंतित हो गया हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे मैसेज का जवाब नहीं दोगे तो ये आपके अपराध में काउंट हो जाएगा, आपकी भक्ति डाउन हो जाएगी। मैं इधर से खूब जो है मेहनत कर रहा हूँ आपकी भक्ति आगे बढ़ाने के लिए, और मैं जो मेरी मेहनत है उस पर पानी फेर रहे हो। कैसे? मेरे मैसेज का जवाब नहीं देके, साधना रिपोर्ट नहीं भर के, मेरे दिए गए होमवर्क को नहीं करके, है ना, आरतियों का स्टेटस अपडेट नहीं कर रहे हो। मैं हरे नीले पीले चार्ट बना के भेज के थक गया, लेकिन आपका कोई मैसेज ही नहीं आया, हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसे है या वैसे है। कई भक्तों के लाल पड़े हुए हैं, उनको चिंता ही नहीं है वो लाल कब हरे होंगे। मुझे चिंता हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। आप लोग अगर मेरे मैसेज के जवाब नहीं दोगे तो ये बात मान के चलिए कि आपकी भक्ति डाउन चली जाएगी, मेरे को तो सहन शक्ति बढ़ेगी, मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, आप मेरी भक्ति बढ़ा रहे हो, तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा प्यूरिफिकेशन करने के लिए। मेरे को फ्री में ही ऐसे लोग मिल गए जो मेरे ना तो कहना मान रहे हैं और ना मेरे मैसेज का जवाब दे रहे। मेरा तो शुद्धिकरण जो है, जो 10 साल में होना था वो 1 महीने में कर रहे हो आप लोग।
तो मैं तो आपका बहुत बहुत आभारी हूं, लेकिन मुझे आपकी भक्ति की चिंता है, क्योंकि मुझे सेवा मिली आपकी भक्ति को ऊपर उड़ाऊं। मेरे मैसेज का कितने लोग जवाब दे रहे हैं टाइम पर। मेरी क्लास में मैं जिस क्लास का स्टूडेंट हूं, हमारी क्लास में कंपटीशन होता था कि सबसे पहले नदिया प्रभु जी के मैसेज का जवाब कौन देता है। हमारे क्लास में ऐसे ऐसे दृढ़ भक्त थे, वो मैसेज जैसे ही आया या सेवा आई, नदिया प्रभु ने मैसेज डाल दिया ये सेवा है इतने से इतने बजे तक, भाई मैं करूंगा। अब उसमें क्या हुआ, जिसने मैसेज लेट देगा सेवा खत्म, 4 लोग ही चाहिए थे, बाकी लोगों को सेवा नहीं है। ये कंपटीशन होता है। यहां पे लोग कोई सो रहे हैं, कोई जग रहा है, कोई भैंस पाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या हो रहा है ये, व्हाट इज दिस? तो मैंने प्रेम प्रिया माता जी से डिस्कस किया, ये अब ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा। दीक्षा ऐसे करके भी कोई फायदा नहीं है। दीक्षा का महत्व तभी है कि जब आप अपनी अथॉरिटी को, है ना, और आप अपनी मैसेज को एक सामान्य रिस्पेक्ट देना शुरू करो। सामान्य रिस्पेक्ट। मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया आप मेरे लिए माला लाओ, मैं नहीं कह रहा हूं यहां पानी का गिलास रखो, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे लिए यहां पे कुर्सी लगाओ, वो मैं कर लूंगा अपने आप। कम से कम मेरे मैसेज का तो जवाब दो, साधना रिपोर्ट तो भरो, होमवर्क तो करो, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फोन करके तो पूछो। आज तक किसी भक्त ने मुझे फोन करके नहीं पूछा मुझे प्रभु जी ये भगवत गीता समझा दो। मुझे दूसरे क्लास के लोगों के भक्तों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रभु जी आप बड़ा अच्छा समझाते हो, मुझे समझा दो। मेरी क्लास का कोई एक भक्त मुझे आज तक फोन करके नहीं पूछा मुझे समझा दो। एक बार अशोक प्रभु जी ने पूछा था, जो आज क्लास में भी नहीं है। आप लोग क्या भगवत गीता पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? और पढ़ रहे हो तो क्या सारा समझ में आ गया? तो फिर आप क्लास लो, फिर मैं वहां बैठता हूं स्टूडेंट की तरह। मेरे को तो अभी भी हजारों डाउट हैं भगवत गीता में। कौन सा ऐसा श्लोक है जो भगवान ने भगवत गीता में 2 बार कहा? बताओ। अब भगवत गीता पढ़ रहे हो, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपसे कोई लेने वाला पूछ ले भगवत गीता में कौन सा ऐसा श्लोक है जो भगवान ने 2 बार कहा है 700 श्लोक में? आप बताओ। अगर आपको ये नहीं मालूम तो आपसे भगवत गीता लेगा? आपने क्या भगवत गीता पढ़ी है और क्या समझी है आपने? आप सोचो, आप क्या कर क्या रहे हो? आप दीक्षा 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 क्या आएगा? दीक्षा से कोई फायदा है? आप अपने मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, साधना रिपोर्ट नहीं भर रहे, होमवर्क नहीं कर रहे, है ना? क्या हो रहा है ये सब? आप अपराध कर रहे हो ऐसे। मैं आपको बताऊं, मेरे टीचर ने मेरे को बोल दिया था कि अगर टीचर के मैसेज का स्टूडेंट जवाब नहीं देता है, ये वैष्णव अपराध में काउंट होगा। ठीक है प्रभु जी, बाकियों का क्या? मैं तो पूरी क्लास से पूछ रहा हूं। कोई ऐसा भक्त है इस क्लास में जिसने मेरे सारे होमवर्क किए हैं जो मैंने दिए? कोई ऐसा भक्त है जिसने साधना रिपोर्ट की है? बताइए, कोई है ऐसा? हाथ उठाइए, मुझे बताइए। अगर नहीं है तो मैंने प्रेम प्रिया माता जी से पूछा है, इसका आपको आध्यात्मिक दंड मिलेगा। और आध्यात्मिक दंड क्या है? आपको 108 बार हरे कृष्णा महामंत्र लिख करके मुझे अगली क्लास से पहले दिखाना है। लिखिए उसको। आपको पता नहीं है ब्रह्मचारियों का रिपोर्टिंग टाइम 4:20 है। कोई 4:21 पर आता है, उसको 108 बार हरे कृष्णा महामंत्र लिखना पड़ता है। और जब एक बार वो लिख लेता है ना, तो वो सोचता है कि मैं 4:19 पे आ जाऊंगा, लेकिन 4:21 पे नहीं आऊंगा। आप क्या कर रहे हो? 8-8, 10-10 साल होकर के ऐसे नए नए भक्तों की तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे मैं पता नहीं बिल्कुल आज ही आया हूं आपकी क्लास लेने, आपको प्यार से समझाऊंगा। अब प्यार से समझाने वाले दिन गए। अब आपको समझना होगा आपको भक्ति को कहां लेके जाना है, कहां आपको अब दीक्षा मिलेगी जब आपको यही नहीं पता कि गुरु कौन है, गुरु के साथ क्या करना है। अब बताओ, कोई है ऐसा भक्त जिसने सारे होमवर्क किए? कोई ऐसा भक्त जिसने सारी साधना रिपोर्ट भरी है? कोई ऐसा भक्त साधना रिपोर्ट ये सुनीता शर्मा माता जी, पुष्पा माता जी ने क्या करा? एक साथ 5 साधना रिपोर्ट भर दी। तो भैया 5 साधना रिपोर्ट एक साथ कैसे भर दी? मैंने बताया 1 से 7 तारीख की साधना रिपोर्ट 8 को भरो, 8 से 14 की रिपोर्ट 15 को भरो, 15 से 21 की रिपोर्ट 22 को भरो, 22 से 31 की रिपोर्ट 1 तारीख को भरो। सारा कुछ बता दिया। 5-5 रिपोर्ट एक साथ भर रही हैं। वो जाली रिपोर्ट भर के मेरे को क्या करना है? आप वो रिपोर्ट अपने लिए भर रही हैं। देखिए, भक्ति में अगर आप झूठ बोलोगे तो मेरे से झूठ नहीं बोलोगे, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, भगवान से झूठ बोल रहे हो। यहां मैं भगवान का काम करने आया हूं, गुरु महाराज का काम करने आया हूं। मैं यहां पे सैलरी नहीं ले रहा हूं आपसे। आपने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मेरे लिए आप ये कर सकते हो कि जो मैं आपको कह रहा हूं वो करो, वही मेरी सैलरी है। और वो मैं जो कह रहा हूं करने के लिए, वो प्रभुपाद ने, हिज ग्रेस सहस्त्र प्रभु जी ने, नदिया प्रभु जी ने मुझे सिखाया, वो कह रहा हूं आप करो। आप देखिए, आश्रम महामिलन के लिए किसी क्लास में 40 भक्त हैं, 40 के 40 जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं,
मेरी क्लास में 12 लोग हैं, 12 में से 3 लोग जा रहे हैं, बताइए मैं क्या रोऊं वहां जाके? पिछली बार तो मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली था। और जो आश्रम महामिलन हुआ था जिसमें नदिया प्रभु जी ने फोटो भेजी, उसमें ड्रामे में आप देखना मेरी फोटो है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, इसलिए कह रहा हूं नदिया प्रभु जी ने हमको पहले महामिलन में ड्रामे की सेवा दे दी और हमने दी जान करके वो ड्रामा किया। 20 दिन तक हमें 20 दिन की प्रैक्टिस करी और वो सेटिस्फाइड नहीं थे लास्ट रिहर्सल तक कि वो जो है कह रहे थे अभी भी कमी है, ड्रामा अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग, भाव नहीं आ रहा है तुम्हारे डायलॉग में। वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है, जो 15 साल पहले नदिया प्रभु जी ने उसकी रिकॉर्डिंग भी बना के रखी, वो आज भी है। चित्रकेतु महाराज किस तरह से जो है अपने बच्चे से, अपने पुत्र से आसक्त हो जाते हैं और फिर नारद मुनि आके उन्हें समझाते हैं, भगवत ज्ञान देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप सेवा के लिए उत्तर नहीं दोगे, साधना रिपोर्ट नहीं भरोगे, होमवर्क नहीं करोगे। ये सब होमवर्क मैं क्यों दे रहा हूं? अपने लिए दे रहा हूं। मैं होमवर्क के क्वेश्चनों को पहले सोचता हूं, किससे आप सीखोगे, क्या फायदा होगा, लेकिन आप कर ही नहीं रहे, तो फिर मैं होमवर्क नहीं दूंगा। फिर होमवर्क नहीं दूंगा, फिर आप सीखोगे कैसे? क्लास हो गई, चलो भाई चलते हैं। अब कल भी गुणसागर प्रभु जी ने गीता क्लास में समझाया, क्लास के बाद आपको तभी फायदा होगा जब आप उसमें जो सीख है वो अपने जीवन में अपनाओगे, है कि नहीं? अगर अपनाओगे नहीं तो फिर तो टाइम पास है आपका भी मेरा भी। साधना रिपोर्ट भरनी है तो भरनी है, होमवर्क करना है तो करना है, मैसेज के जवाब देने हैं तो देने, नहीं देने तो फिर भैया ऐसा है कि आपके इतने अपराध हो जाएंगे, इतने अपराध हो जाएंगे कि मैं आपको कितनी भी रसीली कथा सुना दूं, अमृतवाणी सुना दूं, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। वो इधर से चाहेगी, अंदर से बाहर निकाल, हृदय में नहीं पहुंचेगी। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो मेरे को। भक्ति आरामदायक चीज नहीं है, भक्ति में आराम नहीं कर सकते, कोई छुट्टी नहीं होती भक्ति में, संडे नहीं है भक्ति में। भक्ति में एकदम चुस्त और चौकस चाहिए, है ना, हर रोज एकदम चौकस, कोई छुट्टी नहीं है, कोई आनंद नहीं है। आनंद किसका? भगवान का चाहिए हमें। भगवान के आनंद से हमको सुख प्राप्त होगा। वो जो आनंद होगा वो दिव्य होगा और हमेशा शाश्वत रहेगा। प्रेम प्रिय माता जी ने कहा कि आप जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, साधना रिपोर्ट नहीं भर रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उनको आध्यात्मिक दंड दीजिए 108 बार। अगर किसी ने सबने नहीं किया है तो 108 बार हरे कृष्णा महामंत्र लिख करके दिखाइए मेरे को, उसके बाद मैं आपको फिर ट्रेन करना शुरू करूंगा फर्दर। क्योंकि देखिए जितना आप मुझको रेसिप्रोकेट करोगे मैं उतना सिखाऊंगा। अब मैंने तो जो है, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरा टेस्ट लेना चाहो ले लो, मैं 5 बजे तक कॉन्टिन्यूसली भगवान के बारे में बोल सकता हूं, सुबह 5 बजे तक। मैं इसका चैलेंज दे रहा हूं क्योंकि मैं पिछले हफ्ते इतना सीखा हूं, मेरे को सोने का टाइम नहीं मिला है। मेरे को ऐसे ऐसे पद्यावली से, भक्त हरि भक्ति विलास से, है ना, मुकुंद माला स्रोत से ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि आप आंखों में पानी आ जाएगा कृष्ण भगवान के बारे में। मैं आपको अब यहीं रुला दूंगा अभी कि भगवान की महानता कितनी ज़्यादा है। मैंने ऐसे ऐसी बातें सीखी हैं कि मैं आपको यहीं रुला दूंगा बैठे बैठे, कि आपको लगेगा मैं कृष्ण मिल जाए तो बस मैं पकड़ लूँ उनको, फिर छोड़ूँ नहीं, जैसे पुंडलिक को रखा कि मैं पकड़ लूँ बस। तो आप जो है सोचिए आप लोग क्या कर रहे हो। ये बात मुझे अपने मुंह से कहनी पड़ रही है, मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। मुझे ये बात प्रेम प्रिया माता जी से कहनी पड़ी, कितनी शर्म की बात है। मेरे लिए शर्म की बात इसलिए है कि मैं ऐसा टीचर हूं कि मैं आपको डिसिप्लिन नहीं कर पाया। सबसे पहली निशानी शिष्य की है कि वो डिसिप्लिन में रहे। 8:30 बजे आकर के प्रभु जी आप कैसी भक्ति सीखोगे? आधी पढ़ दी या पूरी? अब सोचो इसके बारे में। आपने वैष्णव भजन नहीं सुना, आपने जप में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने जप के बारे में इतना कुछ सुनाया समझाया, कैसे आप करोगे? आधी पढ़ दी भक्ति से कैसे हमारे को दीक्षा होगी? मैंने पूछा सेवा जो कर रहे हैं प्रचार की, मुझे बताओ आपने किस भक्त को मंदिर से अभी तक जोड़ा है? किसी का कोई आंसर नहीं है। तो आपने प्रचार की सेवा की क्या है? अगर आपने आज तक एक भक्त को मंदिर से नहीं जोड़ा है जो कि रेगुलरली क्लास में आ रहा है, तो क्या प्रचार हुआ है? प्रचार की सेवा वो होती है, हाँ मैंने 10 भक्तों को जोड़ा है, वो ऑनलाइन क्लास में रेगुलरली आ रहे हैं, मंडे क्लास में रेगुलरली आ रहे हैं, वेडनेसडे ऑनलाइन क्लास में रेगुलरली आ रहे हैं। किसी ने मुझे एक भक्त का नाम दिया, फिर आप क्या सेवा कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो आप मंदिर में। जब मैं यहाँ पे स्टॉल प्रीचिंग की सेवा में आता था, मेरे को लिख के देना पड़ता था कि ये भक्त मैंने इस क्लास से जोड़ा है, और मैं उसको फैसिलिटेट करता था, उसको कॉल करता था कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी कोई समस्या तो नहीं है। मैं उससे बैठकर आधा घंटा बात करता था, उसको दोस्त बनाता था। मैं दोस्त बनूंगा तब तो मंदिर से जुड़ेगा, ऐसे थोड़ी जुड़ जाएगा कोई। प्रभु जी हरे कृष्णा,
एक बार हरे कृष्णा बोल के कोई किसी का हृदय साफ नहीं होने वाला है। वो सब जो है ऐसे ही आएंगे चले जाएंगे, उनके साथ टाइम लगाना पड़ेगा। मुझे नदिया प्रभु जी ने बताया, मुझे और भक्तों ने बताया, किसी को अगर भक्त बनाना हो ना तो हमको बहुत सारे गैलन देने पड़ेंगे खून के, तब जाके वो भक्त बनेगा। भक्ति आसान थोड़ी है कोई। इतने सारे लोग गढ़ी में रहते हैं, यहाँ आसपास रहते, कितने लोग मंदिर आ रहे हैं, लेकिन कुछ भक्त हैं वो जान गए, वो कीर्ति नगर से, पंजाबी बाग से सुबह 4:30 बजे गाड़ी चला करके आ रहे हैं। मैंने देखा है उन भक्तों को, मैंने उनका दृढ़ता देखी है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, पूरी रात जग करके भी वो मंगला आरती आ सकते हैं। ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं मैंने। तो आप लोग कहाँ घूम रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, और आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे टाइम पास करके मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। कैसे मन लगेगा भक्ति में? आप टीचर के मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, भक्ति में मन नहीं लगेगा, माला में मन नहीं लगेगा, अपराध होता रहेगा। मैं पहले भी एक क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर से ये रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि अगर आपने इन चीज़ों को ठीक नहीं किया तो आध्यात्मिक दंड की मैं जो इंटेंसिटी है वो इतनी बढ़ा दूंगा कि आपको चिढ़ हो जाएगी इस क्लास में आने से। आप समझो इस बात को। भक्ति कोई आसान चीज नहीं है, मुश्किल चीज है, लेकिन इसमें गंभीर व्यक्ति ही प्रगति कर सकता है, जो सीरियस है और जो सरल है, जिसके मन में कपट नहीं है। जो बोलता है हाँ मैं करूंगा और करता नहीं, उसके मन में कपट है। सीधी सी बात है, उसने बोला है कि मैं करूंगा और कर नहीं रहा, तो कपट है। कपटी व्यक्ति भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे मुंह पे बोलो मैं गलत कह रहा हूं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आपको ये कपट छोड़ना है। अगर मैं एज अ टीचर पसंद नहीं हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी क्लास में जा सकते हैं। मैं आपकी दूसरी क्लास में प्रेम प्रिया माता जी से कहकर सिफारिश कर दूंगा, वो आपको दूसरी क्लास भी दे देंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कपट छोड़ना चाहते हैं प्रभु जी। आपने इतना सुंदर हरी कथा जो है कि अभी सुनाया है, और आपने ये समझाया है हमें कि हैरिंग के माध्यम से हमें जो है कि हैरिंग करने से, हरी कथा सुनने से क्या हमें फायदा होता है। हाँ। तो आपने हमें ये सिखाया कि हमारी हाँ प्रभु जी, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से साधना रिपोर्ट आ रही है, लेकिन होमवर्क एक भी नहीं आया। मैं हैरान हूं, आप दीक्षित भक्त हैं, एक भी होमवर्क नहीं आया। अशोक मंडल प्रभु जी की तरफ से मैंने कुछ 6-7 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन का आंसर आया, 4 का आंसर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर आंसर नहीं आता तो मुझे फोन करके क्यों नहीं पूछा? क्या मैंने आपका फोन नहीं उठाया? क्या मैंने आपके मैसेज के जवाब नहीं दिए? मैं जानना चाहता हूं। प्रभु जी जो हो गया, लेकिन अब नहीं, लेकिन ये चीज अगर आगे भी होगी तो इससे मेरा फायदा क्या? मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, मेरा धैर्य बढ़ रहा है, मेरी विनम्रता बढ़ रही है ना, मेरी भक्ति बढ़ रही है। आप लोगों की भक्ति बहुत, उसमें भक्ति में बहुत परेशानी है, भक्ति नहीं बढ़ सकती ऐसे। भगवान कहेंगे ये बेचारा आ रहा है, इसको इधर शरीर में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फिर भी बेचारा कुछ कर रहा है, लेकिन ये लोग उसका साथ ही नहीं दे रहे। अब मैं आपको बताऊं, मेरे मन में एक पिक्चर आई, मैं आपको भगवान के धाम ले जा रहा हूं, हाथ पकड़ रहा हूं, जैसे मैंने दीनानाथ प्रभु जी का पकड़ा, दीनानाथ प्रभु जी ने अपनी पत्नी का पकड़ा, पत्नी ने ब्रिजेश रंजन प्रभु जी का पकड़ा, बीच में एक आदमी कह रहा है अभी मैं आता हूं, तो हम क्या उसका वेट करें या आगे चलें? बताओ क्या करूंगा मैं, क्योंकि मैं आप सबका सेवक हूं, मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा आपको ऊपर धकेल करके वैकुंठ में। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो आप लोग? हम सबको जो है नीचे गिरा दोगे आप लोग। अगर कोई भी, ये चेन बनी हुई है, यहां पर जो है एक फैमिली, एक चेन बनी हुई है। पिता क्या करेगा? अपने बच्चे को पहले भेजेगा सुरक्षित जगह। तो मैं क्या है, मैं आपका टीचर हूं, तो मैं आपको पहले वैकुंठ में धकेलूंगा या खुद जाऊंगा? अगर आप में से एक भी भक्त लटक गया तो मैं नहीं जाने वाला वैकुंठ। मैं साहब अभी ऑफिस का काम करके आता हूं, मेरे को घर में ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। अगर आप आश्रम मिलन में, महामिलन में इस बार नहीं जा रहे, अगले साल भी नहीं जाओगे, मेरे को लिख के दे देता हूं, प्रॉब्लम कभी नहीं जाने वाली। ये भौतिक जगत भगवान ने डिजाइन ऐसे किया है, इसमें प्रॉब्लम रहनी है, ये कभी ठीक नहीं होने वाला। ठीक सिर्फ भगवान के धाम में ही होने वाला। हम ठीक होने का वेट क्यों कर रहे हैं? मूर्ख हैं, 2 टिकट मेरा भी है ना। तो हमको जाना है, हमको करना है। अभी आप देखिए दूसरे भक्त इतनी वो कर रहे हैं, कोई जो है भगवत गीता की क्विज कर रहा है, कोई भागवतम की क्विज कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई प्रसादम का मैनेजमेंट संभाल रहा है, इतनी सारी सेवाएं कर रहा है। हमारा ग्रुप कौन सी सेवा कर रहा है भाई? हमारे तो ग्रुप में जाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक भक्त ने सिर्फ वॉलंटियर किया, ब्रिजेश रंजन प्रभु जी ने। आप कर रहे हैं ड्रामा वहां? देखिए आ गई ना प्रॉब्लम। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आसान नहीं है भगवान को प्रसन्न करना। पांडवों ने कितने पापड़ बेले मैंने आपको दिखाया, तभी तो भगवान द्वारका से आ गए बिना बुलाए उनकी मदद करने दुर्वासा से। तो हमें पांडवों की तरह पापड़ बेलना सीखना होगा, करना पड़ेगा। आपको दिक्कत, आप मेरे किसी भक्त ने मुझे फोन करके नहीं पूछा मुझे भगवत गीता। मुझे आश्चर्य की बात है, लोग कहते हैं मैं रीडिंग कर रहा हूं, 6-6 घंटे 7-7 घंटे रीडिंग कर रहा हूं। मैंने कहा 7 घंटे में पढ़ के एक डाउट नहीं आया किसी का? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं एक पेज पढ़ता हूं, मुझे 10 डाउट आते हैं उसमें। तो आप क्या रीडिंग कर रहे हो, क्या हियरिंग कर रहे हो, क्या आपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया अब तक?
मैं आपको बताऊं, मैं एक भगवत गीता का पेज पढ़ूं, मेरे 10 डाउट आते हैं। कभी कभी टीचर मुझसे नाराज होते हैं, इतना डाउट पूछता है। तो अब मैंने क्या करा है, मैं अपने को पीछे हटा लिया। मैं करुणा तारा को बोलता हूं आप डाउट पूछ लीजिए। वो मेरे से नाराज हैं, वो आप डाउट पूछेंगे, आप मध्यम आवाज में पूछेंगे तो आपसे बुरा नहीं मानेंगे। तो मैं ऐसे करता हूं, मेरा तो ये है कि आंसर मिल जाए तो मैं हो गया। ज्ञान ही है प्रभु जी। तो एक्चुअली क्या है, देखिए भगवान को प्रसन्न करना मुश्किल है। आप लोग देखिए, समझिए, आप लोग जिम्मेदार व्यक्ति बनिए, जिम्मेदार भक्त बनिए। ये भक्ति जिम्मेदारी वाली चीज़ है। दीक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुर्घटना हो जाए, आपको नहीं, मैं आप दीक्षा के नियम का पालन नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। गुरु आके एक थप्पड़ मारेंगे आपको, उस टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा थप्पड़ कैसे मार रहे हैं। वो आपके सारे पाप कर्म लेने वाले हैं। दीक्षा मतलब कि आपके सारे पाप कर्म लेंगे। तो ये नहीं है कि आज मैंने शादी कर ली और कल मैंने शादी तोड़ दी। दीक्षा कभी नहीं टूट सकती। दीक्षा मतलब एक जन्म जन्म का संबंध है गुरु के साथ, और आप गुरु को प्रॉमिस कर रहे हो जन्म जन्मांतर तक, चाहे कुछ भी हो जाए, दीक्षा के नियमों का पालन। मर जाऊंगा लेकिन दीक्षा के नियम का पालन छोड़ूंगा नहीं। मर जाऊंगा लेकिन पालन करूंगा, मर के भी पालन करूंगा। तो आप क्या कर रहे हो? अब कोई मैसेज का जवाब देने में भी मुझे बोलना पड़ रहा है, मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। अब यहाँ पे मेरे सामने 60 लड़के होते हैं, 60 डिवोटीज होते। मैं उनको कहता भाई आपको मुझसे मेरे अंदर क्या कमी है जरा मुझे बताओ, मैं सुधारूं अपने को। क्या करूं मैं, बोलो। प्रभु जी आपके अंदर कोई कमी नहीं प्रभु जी, आपने तो फिर आप लोग जो नहीं कर रहे हो तो फिर वो क्यों कर रहे हो? आप जो कही, आपने जो मैंने अभी आपकी शिकायत करी, आप ही से की, वो क्यों कर रहे हो? उसका कारण क्या है? आप क्या बहुत लेजी हो, तमोगुण में हो? प्रभु जी वही जो आपने अभी बताया कि फ्रांस वाले बच्चों के सावर के नीचे आने के लिए आप तो बहुत हरी कथा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पवन धाम ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों का वही बच्चे वाला हाल है कि सावर के नीचे आ नहीं पा रहे हैं, इधर से सुन के इधर निकल रहा है। तो प्रभु जी आप क्षमा कर दीजिए, मैं हर सवाल का जवाब जो अरे मैं आपके लिए ब्रिजेश रंजन प्रभु जी पर्सनली और इमोशनल मत हुई है, मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ। प्रभु जी मैं पर्सनल में आपको बता रहा हूँ क्योंकि सारे मुझे मेरी आपसे बात हो गई, मुझे पता है, मुझे दूसरों से भी बात करनी। आपका लेकिन 8:30 बजे तक भक्ति में नहीं प्रगति हो पाएगी, आपको कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। 8:30 बजे आधे घंटे की क्लास से नहीं होने वाला शुद्धिकरण, ठीक है? तो आप इस पे विचार कीजिए। आपका लेक्चर में सुन के मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। तो मैं आपका जो है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। जो समझदार हैं वो समझ जाएं, और मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ अगर मेरी बात बुरी लगी हो, है ना। मेरा उद्देश्य आपको हानि, ठेस या कष्ट पहुंचाना नहीं था, केवल यही था कि आप जो है आप कोई ठेस नहीं पहुंचाए प्रभु जी, आप हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमारे हित के लिए आप इतना अपना कीमती समय लगा के आप यहाँ आ रहे हैं, इतना सुंदर दिखता ज्ञान दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को तो तब अच्छा लगेगा जब आप भक्ति में, जैसे क्या है, कुछ भक्त जो है 2 साल में हरिनाम दीक्षा हो गई। 2 साल में मेरी हरिनाम दीक्षा 7 साल में 8 साल में हुई। मैंने भक्तों में देखा है कि 2 साल में हरिनाम दीक्षा हुई, 2 साल में। अब सोचो कहाँ है हम, कहाँ हैं? हमारे जीवन का मान लो कल अंत हो गया तो हमारी तो दीक्षा ही नहीं हुई, हमें तो गुरु ही नहीं मिला, कौन हमें बचाएगा? मैं तो नहीं बचा सकता, मैं कोई उस स्टेट में तो हूं नहीं। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं जो कोशिश कर रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने की, लेकिन मैं समझ गया हूं भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। मैं इतना समझ गया हूं क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लेक्चरों से, ऐसे ऐसे भक्तों से सुना है कि मुझे समझ में आ गया। प्रभु जी मैं भी आपका चरण पकड़ कर रखूंगा। अरे मेरा चरण नहीं पकड़ना है, प्रभुपाद का पकड़ना है, गुरु महाराज का पकड़ना है। मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे से ठीक है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। अब आप माताएं हैं, सबको गलती को क्षमा करें प्रभु जी, और जो है कि मैं इसको सुधार करूंगा और हमेशा जो कि सुधार करके अच्छा करने के बाद खुश करने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा है, वंडरफुल। तो आप इस क्लास को एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतना सुंदर कथा बताने के लिए, उद्धार करने के लिए। 3 बार हम लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे